करता देवता की अंगूठी का अद्भुत उपयोग। महापुजारी, यदि यह सच जैसा है तो ये बिग डिपर अकादमी, ये लुशियाओ स्पिरिट हॉल की योजना में सबसे बड़े कारक और बाधा बन चुके हैं। हजार जून डोलू ने गहरी आवाज में कहा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कियान दाओ काफी देर तक चुप रही, अंत में उन्होंने एक लंबी आह भरी। फिलहाल हमें योजना को थोड़ा धीमा करना होगा। जब तक हम इस बिग डिपर अकादमी की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सनसेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके की निगरानी के लिए और अधिक सैनिकों को भेजने का आदेश जारी करो, लेकिन किसी को भी जल्दबाजी में अंदर जाकर उन्हें उकसाने की अनुमति नहीं है। जब तक सूर्य एंजल बॉट ट्रायल पूरा नहीं कर लेती, तब तक सब कुछ रुकना होगा। प्रत्येक महायाजक के हृदय पर एक अदृश्य दबाव भारी पड़ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि स्काई कैनोपी और अचानक प्रकट हुई इस बिग डिपर अकादमी के कारण दोनों महाद्वीप की संरचना में अभूतपूर्व और परिवर्तन हुए हैं। वध नगरी, रक्त और पाप की गलियारे के भीतर गहराई में स्थित है। सिंहासन के ऊपर अनंत हत्या के इरादे से लिपटी हुई आकृति। जिस क्षण बिजली की आपदा प्रकट हुई और गायब हो गई, उन रत्तलाल पुतलियों के भीतर संघर्ष और स्पष्टता की एक झलक वास्तव में क्षण भर के लिए प्रकट हुई। एक धीमी और थोड़ी कर्कश आवाज, मानो अनंत काल के ब्रह्म को पार करते हुए, उसकी चेतना की गहराई में गूंजी, एक देवता की आभा। लेकिन स्पष्टता की यह चिंगारी हवा में जलती मोमबत्ती की तरह थी, जो पल भर में गायब हो गई। अगले ही पल एक और भी हिंसक, गहरे खून जैसे लाल रंग की हत्या की मंशवार की तरह उमड़ पड़ी और उन पुतलियों को एक शुद्ध अतार्किक लाल रंग में रंग दिया। मारो, मारो, मारो। उस विशाल हॉल में उन्माद भरी गर्जना गूंज उठी। भयानक हत्या का इरादा इसका दायरा अनियंत्रित रूप से फैल गया, जिससे पूरा स्वर्ग से कांप उठा। मानवता की जो झलक अभी अभी उभरी थी, वो एक बार फिर हत्या करने की अंधेरी इच्छा में पूरी तरह से समाहित हो गई और डूब गई। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ के नीचे सिल्वर ड्रैगन किंग यूना का विशाल ड्रैगन शरीर थोड़ा सा डगमगाया, उसकी नीलमणि जैसी ड्रैगन आंखें सूर्य आसमान की दिशा में तकती लगाई हुई थी, जो जलते और अथाह भावनाओं से भरी हुई थी। सृष्टि की आभा, यद्यपि दुर्लभ है, सामने इतनी महान है कि यह वास्तव में एक मनुष्य पर प्रकट हुई है। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में गहरी चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसके बगल में दीतियान और अन्य क्रूर जानवर भी दूर से उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे थे और एक एक करके उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, उस सर्वोच्च शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा और बेचैनी व्यक्त की। समुद्री देवता द्वीप, बोसाइसी सागर देवता पर्वत की चोटी पर खड़ी थी, उसके समुद्री नील लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। महाद्वीप की दिशा से आ रहे भयावह उतार चढ़ाव को भी उसने महसूस किया, उसका सुंदर चेहरा गंभीरता से भर गया था। लिमिट डोलो स्तर से भी ऊपर की शक्ति इस महाद्वीप पर ऐसा अस्तित्व कब प्रकट हुआ। वह अपने आप से फुसफुसा रही थी, मानो उसकी निगाहें अथाह सागर को घेर रही हों। हे सागर के देवता, क्या आपने भी यह सब देखा है? क्या यह अचानक आया परिवर्तन आपकी विरासत के लिए वरदान है या अभिशाप? सनसेट फॉरेस्ट के गहरे भीतर बिग डिपर अकादमी। आकाश में दिखाई देने वाली विसंगति पूरी तरह से गायब हो गई और विनाश का दबाव और आभास जिसने आत्मा को कपकपा दिया था, वह भी ज्वार की तरह पीछे हट गया। लुशियाओ स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसका मन पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया, सृष्टि के देवता की अनूठी के बाद आए नए बदलावों को महसूस करते हुए स्पिरिट ने अपनी पहली मुहर खोली। उनके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी बहती धारा की तरह प्रवाहित होने लगी। तो बात कुछ इस तरह है। लुशियाओ ने धीरे से अपने आप से कहा, उसके होंठों के कोने जाने में ऊपर उठ गए। उसे सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि सृष्टि के देवता की अंगूठी द्वारा अपनी पहली मुहर खोलने के बाद जो चीज अनलॉक हुई वह कोई प्रत्यक्ष आक्रामक या रक्षात्मक आध्यात्मिक क्षमता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की नियम स्तर की समर्थन और क्षीण क्षमता की आध्यात्मिक अंगूठी की नकल और भाव। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उनकी सृजन देवता की अंगूठी वास्तव में एक अतिरिक्त आत्मा की अंगूठी के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्पिरिट सेंस स्तर का विशेषज्ञ भाग्यशाली हो और उसे उनकी स्वीकृति मिल जाए और यह सृजन देवता की अंगूठी उसके शरीर से जुड़ जाए, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी रैंक पर भर में 10 स्तर ऊपर चढ़ जाएगी और वह सीधे स्पिरिट बलू बन जाएगा। ये केवल आध्यात्मिक शक्ति का एक साधारण संचार नहीं था, बल्कि सृष्टि के मूल से प्राप्त एक नियम आधारित आशीर्वाद था, जिससे कोई दुष्प्रभाव नहीं थे और जिसकी नींव अत्यंत स्थिर थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि सृष्टि के देवता की अंगूठी द्वारा प्रतिरूपित यह आत्मा की अंगूठी एक निश्चित आत्मा क्षमता प्रदान नहीं करती है। इसके बजाय ये स्वचालित रूप से विकसित होता है और एक आठवीं आध्यात्मिक क्षमता उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त होती है और उनकी अपनी आध्यात्मिक विशेषताओं, आध्यात्मिक शक्ति गुणों और यहां तक कि अच्छी इच्छाओं के आधार पर उनकी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से उजागर कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि आशीर्वाद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास न केवल आध्यात्मिक शक्ति होती है, स्पिरिट डोलुओं के पद और शारीरिक क्षमता के साथ-साथ वह तुरंत एक शक्तिशाली आठवीं स्पिरिट स्किल में महारत हासिल कर सकता है, जिससे तुरंत पूर्ण युद्ध शक्ति का निर्माण होता है। और इस क्षमता का लक्ष्य केवल वह स्वयं या उसके सहयोगी ही नहीं है, ये दुश्मनों पर भी असर कर सकता है। हालांकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कल्पना कीजिए, जब एक उपाधि प्राप्त डोलुगर से अपनी नौवीं आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग करते हुए दुनिया को नष्ट करने की तैयारी करता है, तो लुशियाओ को केवल अपने मन को गति देने की आवश्यकता होती है ताकि सृजन देवता की अंगूठी का वंचित प्रभाव उन पर लागू हो सके। फिर इस उपाधि प्राप्त डोलुओं की नौवीं आत्मा की अंगूठी तुरंत मन पड़ जाएगी और संबंधित नौवीं आत्मा की क्षमता पूरी तरह से मिट जाएगी और सील हो जाएगी, जिसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकेगा। साथ ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति रैंक को भी जबरन 10 स्तर तक कम कर दिया जाएगा, जिससे एक टाइटल डोलु सीधे स्पिरिट डोलु बन जाएगा। एक के गिरने और दूसरे के उठने से युद्ध कर पलट जाता है, ये तो बस एक दैविक कौशल है। इसके अलावा यह भयावह प्रभाव केवल दिव्य रैंक से नीचे के स्पिरिट मास्टर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि एक सच्चे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के लिए भी जब तक उनकी शक्ति प्रणाली ने आत्मा की अंगूठी और आत्मा की क्षमता जैसे डोलु महाद्वीप के बुनियादी नियमों को पूरी तरह से पार नहीं कर लिया है, तब तक सृजन देव अंगूठी की वंचित करने वाली शक्ति अभी भी एक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। पहले मुझे लगता था कि मेरे पास एक रुपये पत्ते हैं और मेरे पास भगवान स्तर के विशेषज्ञों का सामना करने और उन्हें हराने का बहुत अच्छा मौका है। लुशियाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। अब इस सृष्टि देव वलय की संलग्न और वंचित करने की क्षमताओं के साथ कुछ कमजोर स्तर के ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के लिए भी मुझे 10% निश्चित है कि मैं उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ दूंगा। भला इसे उसका दिल क्यों नहीं धड़क उठेगा? ये क्षमता केवल पहली मुहर के अनलॉक होने के बाद ही प्राप्त हुई थी। केवल यही एक क्षमता अपने आप में इतनी असाधारण थी जिसमें नियम स्तर पर प्रदान करना और छीनना शामिल था। सृष्टिकर्ता देवता की अंगूठी से यही अपेक्षा थी, आत्मा। लुशियाओ ने एक बार फिर आह भरी और कहा, इसमें मुझे होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो केवल पहली मुहर है जो अनलॉक हुई है और इसकी शक्ति तो पहले से ही बहुत अधिक है। मुझे सचमुच नहीं पता कि जब बाकी 8 मुहरें एक-एक करके खुलेंगी तो ये किस प्रकार की अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शित करेगी। उन्हें भविष्य को लेकर और भी अधिक उम्मीदें और जिज्ञासा थी। जैसे ही लुशियाओ ने सृजन देव वलय की जानकारी को आत्मसात करना समाप्त किया, उसके आसपास का वातावरण जो बिजली की आपदा और देव वलय की आभा के कारण स्थिर हो गया था, अंततः शांत हो गया। इस समय केवल निम्रोंडान, जूजू की और डुगुयान ने ही गहरी सांस लेने की हिम्मत की। उनके सुंदर चेहरों पर अभी भय और पीलापन झलक रहा था। अभी महसूस हुई असीम शक्ति की दमन, साथ ही शिक्षक की बाई द्वारा जारी की गई तलवार की शक्ति जो आकाश को चीरने में सक्षम प्रतीत होती थी, ने उन्हें अपनी तुच्छता का गहरा एहसास कराया। अगर शिक्षक की बाई ने समय रहते अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति से उनकी रक्षा न की होती, तो मुझे डर है कि इसके बाद के परिणाम ही उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी होते। डीन, तुमने हमें इतने लंबे समय तक अंधेरे में रखा। डुगुयान ने अपनी हौंसती हुई छाती पर हाथ फेरा, लुशियाओ को बची हुई आशंका से देखा, उसके स्वर में थोड़ी सी बची हुई आशंका और अविश्वसनीय निंदा थी। अध्याय 28 विशेष मार्शल सोल रैंकिंग। लुशियाओ अपने चिंतन से बाहर आया और उसके चेहरे पर फिर से वही शांत और उदासीन भाव आ गया। उसने कंधे उचकाए और शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ये सही नहीं है। आपने मुझसे मेरी विशिष्ट क्षमता के बारे में कभी नहीं पूछा, है ना? ये सहज शब्द जिनमें थोड़ी सी शरारत झलक रही थी, ने डुगुयान, निम्रोंडान और जूजू को अवाक कर दिया। वे अंदर ही अंदर अवाक रह गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सच है। ध्यान से सोचने पर जब से उन्होंने बिग डिपर अकादमी में दाखिला लिया था, तब से युवा डीन अपना दुनिया को दूध सेंकते हुए कुर्सी पर लेटे हुए अकादमी के आसपास टहलते हुए बिताता था। उनकी साधना का मार्गदर्शन करते समय वह ज्यादातर मौखिक निर्देशों का उपयोग करते थे, उन्होंने उन्हें कभी ध्यान करते या गंभीरता से साधना करते हुए नहीं देखा था। उनके व्यवहार और तौर तरीकों को चाहे जिस तरह से भी देखा जाए, वे एक असाधारण व्यक्ति के समान प्रतीत होते थे, जो सर्वोच्च शक्ति का धनी, वाक्यांश से बिल्कुल परे था। ठीक इसी वजह से जब सच्चाई इतने चौंकाने वाले तरीके से सामने आई, तो उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि इस बातचीत से पहले का तनावपूर्ण माहौल भी कुछ हद तक कम हो गया। तीनों लड़कियों ने अपने दिलों में उमड़ रही भावनाओं को तुरंत शांत किया और उनकी जगह एक अवर्णनीय उत्साह और रोमांच को भर दिया। अंततः उन्हें बिग डिपर अकादमी की वास्तविक नींव की एक झलक मिली, जो विषय का सिरा मात थी। एक ऐसा नींव जो स्वर्गीय प्रलय ला सकता था और जिसके पास अकल्पनीय चरम युद्ध शक्ति थी। एक अथाह शिक्षक की बाई, जिनकी तलवार की ऊर्जा आकाश में विचरण करती थी। इस तरह की अकादमी में शामिल होने का मतलब था कि उनका भविष्य आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक उज्ज्वल होगा। शीर्षक डोलो, शायद यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध शिखर सम्मेलन की महाशक्ति बनना अब एक असंभव सपना नहीं लगता था। ये सोच उनकी खूबसूरत आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और वे अपने भविष्य की साधना पथ के लिए अभूतपूर्व आत्मविश्वास और उम्मीद से भर गई। तभी निम्रोंडान को अचानक कुछ याद आ गया। वो तेजी से लुशियाओ के पास गई और गंभीरता से अपने भंडारण आध्यात्मिक उपकरण से एक शानदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाली और चमकदार टाइल जैसी दिखने वाली अमर जड़ी बूटी के लोचले को बाहर निकाला। डीन, मैं घर जाने के लिए छुट्टी लेना चाहता हूं। निम्रोंडान ने गंभीरता से कहा।
मैं इस लीवर को अपने पिता के लिए वापस ले जाना चाहता हूं ताकि वे इसका सेवन कर सकें। हमारे सेवन ट्रेजर स्कूल की आत्मा में हमेशा से एक कमी रही है, इसे अधिकतम 89वें रैंक तक विकसित किया जा सकता है। चूंकि यह अमर जड़ी बूटी मेरे 7 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा को 9 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा में विकसित करने में मदद कर सकती है। शायद यह मेरे पिता की आत्मा को भी विकसित होने में मदद कर सकती है। उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। उनके पिता निक फैंटेसी सेवन ट्रेजर स्कूल के संप्रदाय प्रमुख के रूप में अपने जीवन में सबसे बड़ा अफसोस इस बात पर रखते थे कि उनकी आध्यात्मिक क्षमता सीमित थी और वे रैंक तक पहुंचने में असमर्थ थे। अगर इसमें बदलाव हो सके तो यह उनके पिता और सेवन ट्रेजर स्कूल के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर होगा। लू शियाओ ने निंगडोंगरांग की ओर देखा, फिर उसके हाथ में चमकती हुई अमर जड़ी बूटी पर एक नजर डाली, थोड़ा सोचा और फिर से हिलाया। उन्होंने न केवल निंगडोंगरांग के अनुरोध को स्वीकार किया, बल्कि दुगियान और झूठ-झूठ से ये भी कहा, आप ये सबसे लाभ उठाकर कुछ दिनों के लिए आराम करने वापस जा सकते हैं। आपने इस दौरान अपनी साधना में बहुत मेहनत की है। फिर उसने अपनी निगाहें वापस निंगडोंगरांग की ओर घुमाई, उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें चेतावनी का हल्का सा संकेत था। रोंगरांग टिलवोटिल में वास्तव में 7 रत्न जड़ित टाइप पैगोडा के विकास को बढ़ावा देने का जादुई प्रभाव है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि अमर जड़ी बूटी की प्रभावशीलता उपभोक्ता की उम्र, पृष्ठभूमि और क्षमता से निकटता से संबंधित है। जितनी कम उम्र होगी उतनी ही कम आध्यात्मिक शक्ति होगी। शरीर की प्लास्टिसिटी जितनी अधिक होती है, अमर जड़ी बूटी का प्रतिभा में सुधार और विकास को गति देने पर उतना ही अधिक व्यापक प्रभाव पड़ता है और यह अपनी पूरी औषधीय शक्ति को उतना ही अधिक उजागर कर सकती है। वो रुका और फिर बोला, तुम्हारे पिता स्कूल मास्टर ने गहन साधना करते हैं, उम्र में काफी उन्नत है और उनका आध्यात्मिक रूप लंबे समय से स्थिर हो चुका है। यदि वह इस टिलवोटिल का सेवन करता है तो इसे निश्चित रूप से उसके शरीर को बहुत लाभ होगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति में कुछ हद तक वृद्धि होगी और शायद 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइल वाले पैगोडा में भी कुछ हद तक सकारात्मक परिवर्तन हो सकेगा। लेकिन क्या ये सीधे आपके जैसे परिपूर्ण 9 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा में विकसित हो सकता है? इसमें कई पहलू शामिल हैं और यह निश्चित नहीं है। ये सुनकर निंगडोंगरांग की चमकदार आंखों में थोड़ी सी अगोचर निराशा झलक उठी, लेकिन वह तुरंत दृढ़ संकल्प में तब्दील हो गई। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, मैं समझती हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन फिर भी यह एक उम्मीद है। भले ही इससे मेरे पिता की आत्मा का थोड़ा सा ही विकास हो तो भी कोई बात नहीं। यह अमर जड़ी बूटी अभी मेरे लिए बेकार है, इसलिए बेहतर है कि मैं इसे अपने पिता को ही आजमाने दूं। उसका दृढ़ निश्चय और माता-पिता के प्रति उसकी निष्ठा सराहनीय थी। लू शियाओ ने और कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। दूसरी ओर दुगुयान ने भी अपने दादा दुगुबू से मिलने के लिए हेवन से लौटने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि झुझुकी ने अपना सिर हिलाया, उसकी ठंडी आवाज में निर्विवाद दृढ़ता थी। दीन, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस मास्टर सोल रैंकिंग के पुरस्कारों से रोंगरांग और अन्य लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार किया है। मैं समय का उपयोग अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए एकांत साधना जारी रखने में करना चाहता हूं, मैं ढिलाई नहीं कर सकता। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह स्टार लुओ साम्राज्य से आई है, उसकी स्थिति विशेष है और उसका अभी भी दाइमोबाई के साथ विवाह अनुबंध और प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है, शक्ति उसके अस्तित्व की नींव थी। इस आकाशीय आवरण के प्रकट होने से उसके और दुगुयान तथा निंगडोंगरांग के बीच काफी दूरी आ गई थी। उसे अपनी बढ़त को मजबूत करने और पिछड़ने की भरपाई करने के लिए हर पल का फायदा उठाना था। अच्छा, लू शियाओ ने झुझुकी के चुनाव के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। जैसे ही कुछ लोगों ने सहमति जताई और कार्रवाई की तैयारी शुरू की, तभी एक और बदलाव आ गया। बूम बूम बूम। आसमान, जो एक बार फिर साफ हो गया था, अचानक अदृश्य लहरों से फिर से हिलने लगा। सुनहरी रोशनी की लकीरें एक दूसरे की ओर विस्तृत होने लगी, मानो कोई अदृश्य विशाल हाथ आकाश की छत पर लिखा और चित्रित कर रहा हो। सबकी निगाहें तुरंत ही उस रहस्यमय आकाश की ओर फिर से टिक गई। उन्होंने सुनहरी रोशनी को धीरे-धीरे पीछे हटते हुए देखा, जो आकाश में तैरते हुए स्पष्ट और भव्य अक्षरों की पंक्तियों में परिवर्तित हो गई। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग की घोषणा 3 दिनों में की जाएगी। दोनों महाद्वीप की अनूठी आत्माओं की घोषणा, जिनमें से प्रत्येक के पास विशेष और अद्वितीय आत्माएं हैं। नोट, जो भी स्पिरिट पहले से ही पिछली मार्शल सोल रैंकिंग में दिखाई दे चुकी है, उसे इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये शब्द प्रकट हुए, महाद्वीप भर में अनगिनत आत्मा गुरु कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद चौंक गए। पहले से कहीं अधिक गर्मागर्म बहस का उन्माद शुरू हो गया। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग, केवल अद्वितीय आत्माओं को ही रिकॉर्ड करना, बहुत बढ़िया। चूंकि पहले वाले राक्षस जैसे दिखने वाले स्पिरिट्स अब सूची में नहीं होंगे, तो हमारा मौका आ गया है। हालांकि मेरी आत्मा केवल उन्नत अवस्था में है, ऐसा कहा जाता है कि मेरे पूर्वज में परिवर्तन हुआ था, शायद यह अद्वितीय है। जल्दी करो, वंशावली और प्राचीन ग्रंथों की तुरंत जांच करो कि क्या उन्हें हमारी आत्मा के बारे में कोई विशेष अभिलेख है। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स जो मानते थे कि उनकी आत्माएं विशेष हैं या उनके पास उत्परिवर्तित आत्माएं हैं या वे प्राचीन लेकिन अस्पष्ट विरासतें रखते हैं, अचानक उनके दिलों में आशा की प्रचंड लौ प्रज्वलित हो उठी। इसका मतलब यह था कि उनके पास भी इस रहस्यमय स्वर्गीय सूची में ऊपर चढ़ने और स्वर्ग और पृथ्वी से मिलने वाले अनमोल उपहारों को प्राप्त करने का मौका था। हालांकि स्काई कैनोपी में बदलाव यही नहीं रुके। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग के नीचे सुनहरी रोशनी लगातार प्रवाहित होती रही। दिल की धड़कन तेज कर देने वाले और भी कई वाक्य एक एक करके सामने आए। दोनों महाद्वीप की प्रमुख शक्ति रैंकिंग, दुल्हो महाद्वीप स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग, दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग, शक्ति रैंकिंग सूची, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 मौन। आकाश के नक्षत्रान को देखने वाली हर जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन यह सन्नाटा क्षण भर के लिए ही कायम रहा और फिर उसकी जगह एक भयंकर उन्माद ने ले ली। अध्याय 29 लुओ सांपाओ एक शर्मनाक परिचय। सबसे प्रभावशाली रैंकिंग सूची। इसका मतलब यह है कि पूरे महाद्वीप के शिखर पर खड़े लोगों के समूह को जनता के सामने प्रकट किया जाएगा। ये किस प्रकार का सम्मान है और फिर भी ये किस प्रकार की क्रूरता है। इससे निश्चित रूप से अनगिनत विवाद और मतभेद पैदा होंगे। सबसे शक्तिशाली 10 आत्मा राक्षसों की रैंकिंग सूची। प्रत्येक रैंकिंग सूची एक कुंजी की तरह है जो दोनों महाद्वीप को घेरे हुए रहस्य की परतों को उजागर करने वाली है। ये सतह के नीचे छिपी वास्तविक सत्ता संरचना को सबके सामने उजागर कर देगा। स्पिरिट हॉल, 2 महान साम्राज्य, ऊपरी 3 संप्रदाय, निचले 4 संप्रदाय, स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट का क्रूर जानवर। इस समय पूरे दोनों महाद्वीप की सभी शीर्ष शक्तियों और महाशक्तियों के दिलों में एक भयानक लहर उठी थी। डॉट 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 बिग डिपर अकादमी के अंदर लू शियाओ ने आकाश की छत पर सुनहरे अक्षरों में लिखी पंक्तियों की ओर देखा, उसके होठों के कोने पर एक अटूट मुस्कान उभर आई। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। शीर्ष 10 शक्तिशाली प्राणी, सबसे शक्तिशाली आत्मा प्राणी, दिव्य कलाकृति। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बिग डिपर अकादमी और मैं इसके डीन के रूप में इन विभिन्न रैंकिंग में क्या स्थान प्राप्त करेंगे। उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था, केवल उत्सुकता और तीक्ष्णता झलक रही थी। वो स्काई कैनोपी द्वारा उत्पन्न इस उथल-पुथल में अवश्य भाग लेगा और चीजों को हिलाकर रख देगा। डॉट 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 एक आध्यात्मिक गुरु के लिए 3 दिन का समय। यह महज कई ध्यान और साधना के छोटे-छोटे दौरों का एक क्षण मात्र है। जब चौथे दिन की सुबह बादलों को चीरते हुए निकली, तो दोनों महाद्वीप के हर कोने पर सुनहरी रोशनी फैल गई। 3 दिनों से शांत पड़ा आकाशमंडल एक बार फिर हिल उठा। बूम बूम बूम। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी ने भोर के कोहरे को छाट दिया। आकाश के ऊपर एक विशाल सुनहरे पर्दे की तरह फैल गई, जिसने महाद्वीप पर मौजूद हर आध्यात्मिक गुरु का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार स्काई कैनोपी के फिर से खुलने का समय आ गया है। ये 3 दिन सालों जैसे लगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी आत्मा विशेष मार्शल सोल रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर सकती है। कोड डॉट 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 कोड। चाहे वे साधना में लीन आध्यात्मिक गुरु हो या व्यस्त आम लोग, वे सभी अनायास ही अपना काम रोककर, अपनी सांस रोककर और ध्यान केंद्रित करके रुक गए। उस जादुई आकाश की ओर देखते हुए जो अनगिनत लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। साथ ही उनके भीतर उम्मीद की एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई, यह आशा कि वे स्वयं रैंकिंग की शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं। आज घोषित विशेष मार्शल सोल रैंकिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रैंकिंग में शीर्ष 10 में आने वाले सभी लोगों को स्वर्गीय मार्ग से एक उपहार, एक विशेष पुरस्कार प्राप्त होगा। एक भव्य और विशाल आवाज किसी भविष्यवक्ता की तरह हर किसी की आत्मा की गहराई में गूंज उठी। कुछ देर की खामोशी के बाद और भी अधिक तीव्र प्रत्याशा और तनाव का माहौल छा गया। असंख्य आत्मा स्वामी, जिनके पास विशेष आत्माएं थी, उनके दिल का दौरा पड़ने से उनका दिल दहल तक आ गया। वे प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नाम भी उस स्वर्णिम रैंकिंग सूची में शामिल हो। सुनहरी रोशनी ऐसे बढ़ रही थी मानो कोई अंतर्दृष्टि नृत्य कर रहा हो। यह आकाश के सबसे निचले भाग में इकट्ठा होना और रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग 10वां स्थान लुओ सांपाओ। इस नाम और आत्मा के प्रकट होने से पूरा महाद्वीप क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लुओ सैनपाओ, ये किस प्रकार की आत्मा है? ये कभी नहीं सुना। इसके तुरंत बाद इस आत्मा के बारे में एक विस्तृत परिचय धीरे-धीरे सामने आया। लुओ सांपाओ उत्परिवर्तित आत्मा, ये ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले से उत्पन्न है, जो शीर्ष श्रेणी के बीस्ट स्पिरिट ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन के एक घातक उत्परिवर्तन से बना है। इसका रूप एक साकार आत्मा पशु है, जो दिखने में सूअर जैसा है और इसका स्वभाव सौम्य है। इसकी विशेषता इस बात में निहित है, पहला, ये दोनों महाद्वीप पर अब तक का एकमात्र ऐसा मामला है जहां एक शीर्ष स्तरीय आक्रमण प्रणाली का उपयोग किया गया है। बीस्ट स्पिरिट एक गैर लड़ाकू रूप में परिवर्तित हो गया है। दूसरा, इसमें सुनहरे पवित्र ड्रैगन का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश मौजूद है, वंश जिसकी क्षमता अज्ञात है। मालिक यू शियाओगांग श्रेय अकादमी। पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ गई। लुओ सांपाओ, एक साकार हुआ सुअर, एक नीली बिजली वाले अत्याचारी ड्रैगन से उत्परिवर्तित। हा हा, हे भगवान, ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन में इस तरह की भावना है, ये तो परिवार के लिए सरासर कलंक है। क्या इसे वाकई कोई खास स्पिरिट माना जा सकता है? ये तो साफ तौर पर एक बेकार स्पिरिट है। ये रैंकिंग में कैसे हो सकती है? क्या आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी? ये एकमात्र मामला है और इसमें एक सुनहरा पवित्र ड्रैगन है। वंश भले ही धुंधला हो, लेकिन विशेष शब्द बिल्कुल सही है।
आत्मा की शक्ति एक स्तर बढ़ गई। ये यू शियाओगांग कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। कुछ समय के लिए पूरे महाद्वीप में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई और चारों ओर उल्लास, जिज्ञासा और आश्चर्य की आवाजें गूंज रही थी। डॉट 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 श्रेक अकादमी। फ्लेंडर, झाऊ जी और अन्य लोगों ने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे के भाव काफी रंगीन थे। यू शियाओगांग के चेहरे पर खुशी का भाव था, लेकिन उसे कहीं अधिक यह एक अजीब सा एहसास था। आखिरकार रैंकिंग में शामिल होने का कारण वास्तव में बताना मुश्किल था। और अकादमी के एक कोने में बैठा यू शियाओगांग इस समय अपने दिल में अत्यधिक उलझन महसूस कर रहा था। जब स्वर्गीय मार्ग के पुरस्कार का सुनहरा प्रकाश उसके शरीर में समाहित हो गया, वो लेवल 19 के अड़चन जिसने उसे दशकों तक परेशान किया था, जिसे वह लाख कोशिश करने के बावजूद पार नहीं कर सका था। दरअसल वो पिघलती बर्फ की तरह पल भर में बिखर गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से तीसरे स्तर पर पहुंच गई। अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति में एक पायदान से अधिक की वृद्धि महसूस करते हुए, साथ ही अपने तीसरे आध्यात्मिक वलय की स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली स्थिति को भी महसूस करते हुए, यू शियाओगांग का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखों में अनियंत्रित खुशी और उत्साह की एक झलक दिखाई दी। लेवल 30, आखिरकार मैं वहां पहुंच गया। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। यह महज एक स्तर की वृद्धि नहीं थी, बल्कि आशा की एक किरण थी जिसने उसके कचरे के अभिशाप को तोड़ दिया। हालांकि ये खुशी जल्दी शर्मिंदगी की एक गहरी भावना में डूब गई। उनकी आत्मा का वह रहस्य जिसे उन्होंने कई वर्षों तक बड़ी मेहनत से छिपा कर रखा था, उनकी सबसे असहनीय पृष्ठभूमि का प्रमाण ठीक उसी तरह स्काई कैनोपी द्वारा जनता के सामने निस्संकोच प्रकट कर दिया गया। पूरे महाद्वीप में सभी के सामने प्रदर्शित किया गया। क्यों इतने विस्तार से इसकी घोषणा करना क्यों जरूरी था? यू शियाओगांग का चेहरा कभी हरा तो कभी सफेद पड़ जाता था, उसका दिल आक्रोश से भर गया था। अगर इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया होता कि एक विशेष उत्परिवर्तित आत्मा, तो भी ठीक होता। इसे ब्लू लाइटनिंग टाइडेंट ड्रैगन से उत्परिवर्तित और सूर्य जैसा दिखने वाला जैसी बात स्पष्ट रूप से बताने की क्या जरूरत थी? ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ब्लू लाइटनिंग टाइडेंट ड्रैगन प्लान के उपहास पहले ही सुन लिए थे। मुझे अनगिनत उपहास भरी और दया भरी निगाहें महसूस हुई। इससे उनकी हाल ही में प्राप्त हुई सफलता की खुशी पर गहरा साया पड़ गया। डॉट 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 सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर स्थित स्पिरिट हॉल। बीबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के ऊंचे सिंहासन पर सीधी बैठी थी। उनके सुंदर हाथों के आलीशान धर्माध्यक्षीय वस्त्र के नीचे हल्के से मुट्ठी बंद किए हुए थे। जब उसने यू शियाओगांग नाम और लुओ सांपाओ का विस्तृत परिचय देखा, तो उसकी आंखों में अत्यंत जटिल भावनाओं की एक झलक कौंध गई। एक क्षणिक तंद्रा छा गई, मानो उसने कई साल पहले के उस भोले भाले अनुभवी व्यक्ति को देख लिया हो जो सिद्धांत के प्रति जुनूनी था। उनकी ब्रेक थ्रू ऑफ द बॉटलनेक के लिए राहत की एक हल्की अगोचर सी अनुभूति हुई। लेकिन उससे भी बढ़कर ये भाग्य द्वारा उपहास किए जाने की एक शीतलता और दृढ़ संकल्प था। ज़ियाओगेंग, लुओ सांपाओ। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर उसकी आंखों में तुरंत उदासीनता और गरिमा का भाव लौट आया। फिर भी इसे कुछ भी नहीं बदल सकता। अतीत तो बहुत पहले ही बीत चुका है। उसकी निगाहें फिर से तेज हो गई। हॉल में मौजूद दस और बिशपों के अलग-अलग भावों पर घूम गई। उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। रैंकिंग सूची पर नजर रखना जारी रखें। डॉट 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 बिग डिपर अकादमी। यू शियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और स्काई कैनोपी पर लुओ सांपाओ के परिचय को ऊपर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। तो ये वही आत्मा थी, यू शियाओगांग, सिद्धांत के ग्रैंड मास्टर। उसने हल्के से सिर हिलाया। एक उच्च कोटि की आत्मा के घातक उत्परिवर्तन से निर्मित एक अद्वितीय रूप और चमत्कारी तरीका के अंश से युक्त, विशेष और अद्वितीय होने के मामले में ये वास्तव में 10वें स्थान का हकदार है। उन्हें इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अध्याय 30 सहायक आत्मा, सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति। ये लुओ सांपाओ देखने में बेकार लगता है, लेकिन इसके पीछे निहित वंशानुक्रम उत्परिवर्तन और मूल रूप से प्रकट होने वाली विशेषताएं दोनों महाद्वीप की आत्मा प्रणाली में अद्वितीय है। कुछ समय बाद ही 22 के बदल में प्रकट हुआ। उसके हाथ में शराब का घड़ा था और वह आकाश को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन को याद रखेंगे। ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए ताइवान नॉवल नेटवर्क twcan.com पर जाएं। ये बहुत सुविधाजनक है। एक दिलचस्प आत्मा, सुनहरा पवित्र ड्रैगन। इसका वंश नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन से भी थोड़ा अधिक है। आत्मा। लीवाई ने शराब का एक घूंट लिया और स्पष्ट स्वर में कहा। यू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ बिना कोई निश्चित जवाब दिए कहा, चलिए देखते रहिए, ये स्पेशल मार्शल सोल रैंकिंग निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगी। आकाश के ऊपर सुनहरी रोशनी रुकी नहीं। 10वें स्थान की घोषणा करने के बाद 9वें स्थान की जानकारी जुटाना शुरू करने से पहले ही कुछ देर के लिए रुकी। स्पेशल मार्शल सोल रैंकिंग 9वां स्थान, सॉसेज। एक और अप्रत्याशित आत्मा, सॉसेज, खाद्य प्रणाली आत्मा। इसकी विशेषता इस तथ्य में निहित है कि यह वर्तमान में एकमात्र ज्ञात खाद्य प्रणाली है। डोलवो महाद्वीप पर स्थित आत्मा, जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, स्तर 10 से युक्त है। इसमें अविश्वसनीय समर्थन और पुनर्प्राप्ति प्रभाव है और इसकी आध्यात्मिक क्षमता रूप अद्वितीय है। मालिक, ऑस्कर, श्रेक अकादमी। पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ गई। सभी आध्यात्मिक वलय वर्षों में 500 वर्ष की वृद्धि हुई। श्रेक अकादमी से एक और, सॉसेज आत्मा, सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से युक्त भोजन प्रणाली। ये कैसे संभव है? एकमात्र, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये सूची में शामिल है। खाद्य प्रणाली को जागृत करना, आत्मा का ज्ञान तो पहले से ही कठिन है। किसी व्यक्ति के पास जनजातपूर्ण आत्मिक शक्ति होना तो सचमुच एक चमत्कार है। स्पिरिट ट्रेन के वर्षों में 500 वर्ष की वृद्धि हुई। ये पुरस्कार बहुत उदार है। महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया। अगर लुओ सांपाओ का इस सूची में शामिल होना विडंबनापूर्ण था, तो सॉसेज स्पिरिट का अचानक प्रकट होना वाकई चौंकाने वाला था। एक ऐसी खाद्य प्रणाली जिसमें पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी, उसने सभी की समझ को चकनाचूर कर दिया। डॉट 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 श्रेक अकादमी के अंदर यू शियाओगा के नाम सूची में आने के कारण भीड़ का माहौल कुछ समय के लिए शांत था, लेकिन अचानक ही वह माहौल उन्मादपूर्ण खुशी से भर गया। छोटे आओ, ये तुम हो, सचमुच तुम हो। माहौल में जो सबसे पहले उछल पड़ा और उत्साह से अपने बगल में बैठे युवक को थपथपाने लगा। ऑस्कर खुद पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह अपने शिक्षक यू शियाओगा की आत्मा को सूची बनाते हुए मिश्रित भावनाओं के साथ देख रहा था। अपने शिक्षक के लिए खुश भी था और थोड़ा शर्मिंदा भी। साथ ही वह मन ही मन बड़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति के पुरस्कार से ईर्ष्या करता था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका दिखने में साधारण सा सॉसेज फिर भी इस बहुप्रतीक्षित दिव्य रैंकिंग में जगह बना सकती है। जब उसने 9वां स्थान सॉसेज सुना, आत्मा, उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। जब तक कि पुरस्कार के प्रकाश का सुनहरा स्तंभ आकाश से नीचे नहीं उतरा और उसे अपने आलिंगन में नहीं ले लिया। उसके शरीर में शुद्ध और विशाल ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत 34वें स्तर की बाधा को पार कर गई और सीधे 35वें स्तर तक पहुंच गई। जिस बात ने उन्हें इतना आश्चर्यचकित कर दिया कि वे लगभग बेहोश हो गए, वह ये थी कि उनके पहले 2 पीले 100 साल पुराने आध्यात्मिक छल्ले सुनहरी रोशनी के पोषण के तहत स्पष्ट रूप से गहरे और ठोस रंग के हो गए। अंततः यह गहरे पीले और एक बैंगनी रंग में स्थिर हो जाता है। दूसरा 100 वर्षीय आध्यात्मिक वलय 1000 वर्षीय आध्यात्मिक वलय में परिवर्तित हो गया। मेरी आत्मा की अंगूठी। ऑस्कर अपने चारों ओर चमक रही एक पीली और 2 बैंगनी आत्मा की अंगूठियों को देख रहा था। वह इतना उत्साहित था कि ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। 2000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी। डीन, शिक्षक चाओ जी, क्या आपने वह देखा? फ्लेंडर ने उत्साह से अपना चश्मा ठीक किया, जबकि चाओ जी जोर से हंस पड़ा और ऑस्कर के कंधे पर जोर से थपथपाते हुए बोला, शाबाश, तुमने सचमुच मुझे सम्मान दिलाया है। एक ऐसी खाद्य प्रणाली जिसमें सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ, सचमुच अनोखी। यहाँ तक कि यू शियाओगांग, जो अभी शर्म से डूबी हुई थी, अब एक सच्ची मुस्कान के साथ ऑस्कर को संतुष्टि भरी नजरों से देख रही थी। श्रेक अकादमी के छात्र आखिरकार अपनी खुद की प्रतिभा से चमकने लगे थे। इस बीच महाद्वीप भर में विभिन्न ताकतें जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से स्तब्ध रह गई। खाद्य प्रणाली। साथ ही उन्होंने एक बार फिर श्रेक अकादमी नाम को उनके दिलों में मजबूती से अंकित कर दिया। लगातार 2 लोगों के नाम सूची में आने से ये गुमनाम अकादमी किसी भी तरह से सरल नहीं लग रही थी। इसके बाद कौन सी और भी विचित्र और शक्तिशाली अनूठी आत्माएं पूरे डोलवो महाद्वीप को चौंका देंगी। डॉट 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 ठीक उसी समय जब महाद्वीप भर में विभिन्न ताकतें श्रेक अकादमी की लगातार 2 बार सूची में शामिल होने पर चर्चा कर रही थी, सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल के अंदर भी आश्चर्य की लहर दौड़ गई। भव्य मुख्य हॉल में निंग फैंटेसी मुख्य आसन पर बैठे हुए आकाश छत पर लुओ सांपाओ और सॉसेज आत्माओं के परिचय को देख रहे थे। उनका सौम्य जेड जैसा चेहरा भी उनके आश्चर्य को छिपा नहीं सका। यू शियाओगांग वास्तव में इस तरह सार्वजनिक हुए। वह यू शियाओगांग से कुछ बार मिल चुका था और इस विपरीत आत्मा के कारण दूसरे पक्ष को झेलनी पड़ी अपमान और परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि अब उन्हें स्वर्गीय दाव का पुरस्कार मिल चुका था और उन्होंने अपनी बाधा को पार कर लिया था। अपनी कमियों को उजागर करके लगभग पूरे महाद्वीप में इस तरह से प्रसिद्ध हो जाना। स्वाभिमानी यू शियाओगांग के लिए यह शायद खुशी और दुख का मिला-जुला अनुभव था, जिसमें शर्मिंदगी शायद खुशी से कहीं अधिक थी। स्वॉर्ड डॉन चेन ने हल्के से सिर हिलाया, उनकी साफ आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी। ब्लू लाइटनिंग टाइडेंट ड्रैगन से इस रूप में परिवर्तित होना, जिसका आकार एक भौतिक पालतू जानवर की तरह ठोस हो गया है, वास्तव में अभूतपूर्व है। इसमें सुनहरे पवित्र ड्रैगन का अंश भी मौजूद है। वंशानुक्रम, इस आत्मा की विशेषता वास्तव में उच्चती है। दूसरी ओर बोन डॉल गुरुओं खिलखिलाकर हंसा, उसकी आवाज में चंचलता का भाव था। फैंटेसी, चेंशन, आप क्या कहते हैं? क्या ये लुओ सांपाओ एक पशु आत्मा है या एक उपकरण आत्मा? क्या ये स्वयं ही आध्यात्मिक क्षमताओं को प्रकट कर सकता है या फिर छोटे आओ को अभी भी नारे लगाने पड़ेंगे? अरे बाप रे, यह आत्मा तो सचमुच बेहद अजीब है। उनका व्यक्तित्व बेबाक था और समस्याओं को लेकर उनका नजरिया हमेशा अनूठा होता था। निंग फैंटेसी ने बेबसी से गुरुओं की ओर देखा। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, उसकी दृष्टि बाहर से हॉल में तेजी से आते हुए एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी और उसके चेहरे पर नया सी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पिताजी, दादाजी स्वॉर्ड, दादाजी बोन।
निंगरोंगरांग एक हंसमुख छोटी चिड़िया की तरह मुख्य हॉल में उड़ती हुई आई और स्नेहपूर्वक अपना हाथ निंगफेंजी के हाथ में डाल दिया। क्या तुमने देखा? वो ऑस्कर, उसका सॉसेज आत्मा में वास्तव में जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति होती है। यह अविश्वसनीय है। निंगरोंगरांग की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उनकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। एक खाद्य प्रणाली आत्मा वास्तव में सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण। मैं तो पहले सोचता था कि हमारा 7 रत्नों से जड़ा हुआ चमकदार टाइलों वाला पेंगोरा ही आधारशिला का शीर्ष था। निंगफैंगजी ने स्नेहपूर्वक अपनी बेटी के हाथ पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, हजारों प्रमुख लोगों में सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। डोनगो महाद्वीप विशाल और असीम है। यहाँ किसी अज्ञात प्रतिभा का होना स्वाभाविक है। असाधारण आत्माओं वाले आध्यात्मिक गुरु। ये सॉसेज संभाव्यता के संदर्भ में आत्मा शायद 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाली पेंगोरा के अंतिम समर्थन से मेल न खाए, लेकिन जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, खाद्य प्रणाली का पहलू, इसकी विशिष्टता और खासियत वास्तव में इसे इस विशेष मार्शल सोल रैंकिंग में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। उनके शब्द शांत थे, उनमें एक संप्रदाय प्रमुख के योग्य व्यवहार झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में गंभीरता की एक सूक्ष्म झलक दिखाई दी। आकाश आवरण के प्रकट होने का अर्थ था कि महाद्वीप पर मौजूद कई छिपी हुई प्रतिभाएं और विशेष अस्तित्व प्रकट होंगे। भविष्य का परिदृश्य संभवतः और भी अधिक जटिल हो जाएगा। निंगरोंगरांग ने जोर से सिर हिलाया, फिर जैसे कुछ याद आया हो, उसने अपने पिता का हाथ हिलाते हुए मीठी आवाज में कहा, पिताजी, जब इस तरह की अनोखी आत्माएं सूची में शामिल हो सकती हैं, तो आपका विकसित 8 रत्नों वाला चमकदार टाइल पेंगोरा भी निश्चित रूप से सूची में शामिल होगा। अध्याय 31 लुई रिंग। जब निंगफैंजी ने अपनी बेटी के शब्द सुने, तो उनके चेहरे पर एक कड़वी अवर्णनीय मुस्कान आ गई। उन्हें उम्मीदें क्यों नहीं होंगी? विशेषकर तब जब उनकी बेटी रिमोट ट्यूलिप को वापस लेकर आई और उन्हें सूचित किया कि उनकी आत्मा 9 खजाने वाली चमकदार टाइल पेंगोरा में विकसित हो गई है। एक समय उनके दिल में आशा की एक चिंगारी जगी थी। शायद निंगफैंजी 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाली पेंगोरा को और आगे बढ़ाकर 9 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाली पेंगोरा में बदल सकते थे। उस अमर जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद उसने वास्तव में अपने शरीर को शुद्ध करने वाली एक शक्तिशाली औषधीय शक्ति का अनुभव किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार हुआ। उनकी आत्मा अंततः 8 रत्नों से सजी चमकदार टाइल वाले पेंगोरा में विकसित हुई। उनकी साधना, जो कई वर्षों से स्थिर थी, धीरे-धीरे सक्रिय हो गई और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सफलतापूर्वक अपनी 8वीं आध्यात्मिक अनुभूति को आत्मसात कर लिया, जिससे वे स्पिरिट डोल स्तर के शक्तिशाली योद्धा बन गए। लेकिन बस इतना ही। जिस विकास की कल्पना की गई थी, वह घटित नहीं हुआ। 7 रत्नों से जड़ा हुआ चमकदार टाइलों वाला पेंगोरा उन बंधनों को तोड़कर 9 रत्नों से जड़े चमकदार टाइलों वाले पेंगोरा में परिवर्तित नहीं हुआ। निंगफैंजी ने धीरे से निंगरोंगरांग के हाथ पर थपथपाया, उनकी आवाज कोमल थी लेकिन उसमें उदासी का एक स्पष्ट संकेत था। रोंगरांग, तुम्हारे पिता तुम्हारी मंशा समझते हैं। यद्यपि विकसित अष्टम रत्न जड़े टाइल पेंगोरा वास्तव में एक उच्च कोटि की अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, लेकिन अद्वितीयता और विशेषता के मामले में शायद इसमें अभी भी कुछ कमी है। अमर जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद, हालांकि सौभाग्यवश मैं स्पिरिट डोल में प्रवेश कर गया और मेरी आत्मा को भी कुछ लाभ मिले, लेकिन अंततः यह 9 ट्रेजर ग्लेस टाइल पेंगोरा में विकसित होने में विफल रही। ये रैंकिंग सूची शायद मेरे लिए नहीं है। उसने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें एक बार फिर हॉल के बाहर स्थित भव्य आकाशमंडल पर टिक गई और उसकी आंखों में सामान्य बुद्धिमत्ता और संयम लौट आया। ठीक उसी समय आकाश के ऊपर की सुनहरी रोशनी एक बार फिर हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। नई रैंकिंग संबंधी जानकारी एकत्रित होने लगी। सभी का ध्यान तुरंत वापस उसी ओर आकर्षित हो गया। नई रैंकिंग और जानकारी धीरे-धीरे सामने आई। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग 8वां स्थान लुई रिंग। एक और आत्मा जिसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया था। सभी लोग इसके विवरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लुई रिंग एक उत्परिवर्तित आत्मा, क्लियर स्काई संप्रदाय से उत्पन्न, जो विश्व का नंबर 1 संप्रदाय है। इसे शीर्ष स्तरीय उपकरण आत्मा विरासत में मिली होनी चाहिए थी। क्लियर स्काई हैमर, लेकिन 6 साल की उम्र में जागृति के दौरान इसमें एक विशेष परिवर्तन हुआ और यह लुई रिंग में परिवर्तित हो गया। इसका रूप अत्यंत सुंदर है। अंगूठी का शरीर बेहतर प्रकाश से जगमगाता है, जो न तो सोने का दिखता है और न ही जैता। इसकी विशेष विशेषताएं ये हैं। पहली, ये डोलो महाद्वीप पर अब तक का एकमात्र हमलावर प्रणाली का उदाहरण है। टू स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर से रूपांतरित होकर बना है, जिसके रूप और कार्य में मौलिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा, जागृत होने पर इसमें स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभा डोमेन नोबल सतत मौजूद होता है। आत्मा पर प्रतिबंध, आत्मा की विशिष्ट प्रकृति के कारण लुई अंगूठी किसी भी आत्मा की अंगूठी से जुड़ नहीं सकती, जिसके कारण धारक की आध्यात्मिक शक्ति जीवन भर 9वें स्तर पर स्थिर रहती है और वह 10वें स्तर को पार करके आत्मा स्वामी नहीं बन सकता। डोलो महाद्वीप पर आत्माओं के इतिहास में ये प्रतिबंध अत्यंत दुर्लभ है। धारक, तांग युवा, मून पवेलियन मास्टर। पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ जाती है, आंशिक आध्यात्मिक प्रतिबंध हट जाता है, आत्मा राजा बनने के लिए साधना की जा सकती है, दायरे में अधिकतम 5 स्पिरिट रिंग संलग्न किए जा सकते हैं। जैसे ही यह रैंकिंग सूची प्रकाशित हुई, पूरे महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया। क्लियर स्काई हैमर से उत्परिवर्तित, क्लियर स्काई संप्रदाय के पास इस प्रकार की आत्मा है। क्या इसमें कोई विशेष प्रतिभा भी शामिल है? हे भगवान, ये तो ऐसी क्षमता है जो शायद प्रतिष्ठित डोलो के पास भी न हो। क्या स्पिरिट रिंग नहीं लगा सकते? जीवन भर के लिए स्पिरिट पावर लेवल 9। यह अगर कोई साधना ही न कर सके तो इतने शक्तिशाली डोमेन का क्या फायदा? इस इनाम ने कुछ प्रतिबंध हटा दिए, जिससे उसे स्पिरिट किंग बनने की साधना करने की अनुमति मिल गई। क्या ये तांग युवा का दुर्भाग्य से लाभ उठाना नहीं है? चर्चा का मुख्य विषय क्लियर स्काई सेट म्यूटेशन, टेनिंग डोमेन और खेती करने में असमर्थ था। ये वास्तव में खेदजनक था कि इतनी चमत्कारी शक्ति रखने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक प्रतिबंधों के कारण साधना करने में असमर्थ था। और स्काई कैनोपी के पुरस्कार ने निस्संदेह उसे नई उम्मीद दी। हेवन लो सिटी, मून पवेलियन, सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित कमरे में, जो कलात्मक वातावरण से परिपूर्ण है। रात की पोशाक में सजी एक सुंदर, शालीन और कोई महिला, जिसका स्वभाव सौम्य और कोमल जैसे समान था, चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर आकाश में रैंकिंग सूची को निहार रही थी। वह तांग युवा थी। जब उसने आकाश में अपना नाम और आत्मा प्रकट होते देखा, विशेषकर स्पिरिट रिंग को जोड़ने में असमर्थ और जीवन भर के लिए स्पिरिट पावर लेवल 9 के विवरण, यहाँ तक कि उसकी खूबसूरत आंखें, जो सभी भावनाओं को समाहित करने और शांत करने में सक्षम प्रतीत होती थी, भी एक जटिल लहर से कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। दशकों से वह इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी थी और इस अद्वितीय डोमेन के साथ उसने हेवन लो सिटी में मून पवेलियन की स्थापना की थी। कुलीन बच्चों को शिष्टाचार और कला सिखाकर वह अपने महत्व को एक अलग तरीके से साकार कर रही थी। लेकिन भीतर से कौन सा पानी की अपनी किस्मत को खुद नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रखता। धमाका, जैसे ही स्वर्गीय मार्ग के पुरस्कार का सुनहरा प्रकाश अंतरिक्ष को पार करके उसके शरीर में समाहित हुआ, तांग युवा का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। दशकों से उसे परेशान कर रही वह 9वें स्तर की अड़चन, जो लोहे की दीवार की तरह अभिन्न थी, पल भर में ढील पड़ने और बिखर गई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति सीधे 10वें स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा वह अपने भीतर दृश्य बेड़ियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, जो उसे आत्मा के छलों को अवशोषित करने से रोक रही थी। हालांकि वे अभी भी मौजूद थे, लेकिन काफी ढीले पड़ गए थे, मानो कोई दरार खुल गई हो। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और शानदार रोयल रिंग आत्मा उसकी हथेली में प्रकट हुई, बहते प्रकाश से जगमगाती हुई, पहले से भी अधिक फुर्तीली प्रतीत हो रही थी। स्पिरिट किंग, बस बहुत हो गया, सचमुच बहुत हो गया। उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, उसकी आवाज में थोड़ी सी सहन थी, लेकिन उसे कहीं ज्यादा राहत और खुशी झलक रही थी। उनके लिए तो ये पहले से ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। बिग डिपर अकादमी। लू शियाओ ने आकाश की छत पर स्थित लुई रिंग के विवरण को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। लुई रिंग, नोबल सकल, दुनिया की सबसे शक्तिशाली आक्रमण प्रणाली से उत्परिवर्तित, टू स्पिरिट को पूरी तरह से सहायक डोमेन प्रकार की स्पिरिट में परिवर्तित करना। उसने हल्के से सिर हिलाया। इस डोमेन का उपयोग कृषि और शासन दोनों क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। लीवाई ने शराब का एक घूंट लिया और आश्चर्य से कहा, क्लियर स्काई हैमर जैसी दबंग और उग्र आत्मा का इतने शांत और निर्मल राज्य में परिवर्तित हो जाना सृष्टि की चमत्कार वास्तव में अनंत है। इस डोमेन में मेरे ग्रीन लोड स्वॉर्ड इंजन की समान सूक्ष्मता है, दोनों हृदय से धूल को साफ कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग दिशाओं में। स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। बेबी डोंग अपने सिंहासन पर ऊंची जगह पर बैठी, तांग युवा की जानकारी को देख रही थी, उसकी आंखों में उदासीनता के साथ-साथ थोड़ी सी जांच पड़ताल का भाव भी था। क्लियर स्काई सेट, तांग युवा। उसके लाल होंठ हल्के से खुले, उसकी आवाज में न तो खुशी थी और न ही गुस्सा। एक निकम्मा व्यक्ति जो साधना नहीं कर सका, हेवन लो सिटी में संपर्क बनाने के लिए एक प्रतिभा क्षेत्र पर निर्भर था, उसे अब एक अवसर मिला है। स्पिरिट किंग, हम चींटी तो चींटी ही होती है। उसने तांग युवा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रतिबंध हटा दिए जाने के बावजूद जो व्यक्ति केवल स्पिरिट किंग बनने की साधना कर सकता था, वह स्पिरिट हॉल जैसी विशालकाय संरचना के सामने अभी भी महत्वहीन था। उसकी निगाहें सूची के उच्च पदों पर टिकी हुई थी, उन आत्माओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा में जो स्पिरिट हॉल के लिए खतरा बन सकती थी। ठीक उसी तरह जैसे विभिन्न पक्ष रॉयल रिंग पर अंतहीन चर्चा कर रहे थे। आत्मा, आकाश की सुनहरी रोशनी फिर से चमकी और 7वें स्थान के लिए जानकारी एकत्रित होने लगी। इस बार सुनहरी रोशनी के एकत्रित होने की गति थोड़ी धीमी प्रतीत हुई। अंततः पाठ पूरी तरह स्पष्ट हो गए। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग 7वां स्थान, सॉफ्ट बोन्स रैबिट। इस नाम को देखकर कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया ब्रह्म की थी। नम हड्डियों वाला खरगोश। ये एक अपेक्षाकृत सामान्य निम्न स्तरीय स्पिरिट बीस्ट प्रतीत होता था। अपनी लचीता के लिए जाने जाने के बावजूद एक आत्मा के रूप में यह विशेष रूप से खास या अद्वितीय नहीं लगती थी, है ना? अध्याय 32 आत्मा पशु की पहचान उजागर। हालांकि इसके बाद जो खुलासा हुआ वह अप्रत्याशित घटना की तरह था, जिसने पूरे डोलो महाद्वीप को तुरंत चौंका दिया। सॉफ्ट बोन्स रैबिट, एक बीस्ट स्पिरिट। इसकी विशेषता इस तथ्य में निहित है कि ये स्पिरिट एक साधारण जागृति नहीं है। आत्मा, इसका सार वह मूल शरीर है जिसे 100,000 वर्ष की आत्मा पशु, सॉफ्ट बोन्स रैबिट, ने मानव रूप में परिवर्तित होने के बाद भी बरकरार रखा है और जिसे वह अपनी आत्मा के रूप में उपयोग करती है। मालिक, जियाओ वू, श्री अकादमी।
पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति में 1 रंग की वृद्धि, सभी आध्यात्मिक छलों की आयु में 1000 वर्ष की वृद्धि और उसकी आध्यात्मिक पशु आभा का पूर्ण छिपाव दिव्य रंग से नीचे के प्राणियों द्वारा पता न लगाया जा सकने वाला। बूम। ऐसा लग रहा था मानो पूरे महाद्वीप पर भारी बम गिरा हो और सब कुछ पल भर में बदलने लगा। 1 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक दानव मानव रूप में परिवर्तित हो रहा है। आत्मा दानव का मूल शरीर एक आत्मा के रूप में कार्य करता है। श्रेक अकादमी। इन कीवर्ड्स के संयोजन ने एक ऐसा चौंकाने वाला परिणाम उत्पन्न किया जो पिछली किसी भी रैंकिंग से कहीं अधिक था। अधिकांश स्पिरिट मास्टर्स के लिए 1 लाख वर्ष का स्पिरिट बीज एक पौराणिक अस्तित्व है, एक सर्वोच्च खजाना है जो 1 लाख वर्ष की स्पिरिट रंग और स्पिरिट मोड प्रदान करने में सक्षम है। किसी 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक दानव के प्रकट होने मात्र से ही असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं का उन्मादपूर्ण पीछा शुरू हो जाएगा। और अब स्काई कैनोपी ने सीधे तौर पर इशारा किया। श्रेक अकादमी के भीतर एक रूपांतरित 1 लाख वर्ष पुराना आत्मा राक्षस छिपा हुआ था। इससे लोग पागल क्यों नहीं हो जाएंगे? श्रेक अकादमी। इस क्षण ऑस्कर के नाम सूची में आने पर अकादमी के अंदर का वातावरण उत्साह से एकदम ठंडा पड़ गया। नहीं, यह एकदम सन्नाटे और अविश्वास के तूफान में डूब गया। सबकी निगाहें जाने में ऑस्कर के बगल में खड़ी उस लड़की पर पड़ गई, जिसकी बालों की चोटी बिच्छू के आकार की थी, जो मीठी मुस्कान बिखेर रही थी, लेकिन जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और जिसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। जियो वो। दाई मोबाइल ने अपना मुंह खोला, उसका गला सूखा हुआ था, वह मुश्किल से ही कोई आवाज निकाल पा रहा था। मां होंजुन की उत्साहित मुस्कान अचानक जम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मानो वह शियाओ को पहली बार देख रहा हो। ऑस्कर के चेहरे पर छाई बेतहाशा खुशी काफी समय पहले ही गायब हो चुकी थी, उसकी जगह अत्यधिक चिंता और घबराहट ने ले ली थी। फ्लेंडर और झाओ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करते हुए सतर्कता से अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। उनके दिलों में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या ज़ियाओ 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव था? ये कैसे हो सकता है? लेकिन स्काई कैनोपी के खुलासे ने उन्हें विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। यू शियाओगा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका शरीर बुरी तरह हिल गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कई वर्षों तक आत्मा सिद्धांत का अध्ययन करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से 1 लाख वर्ष की आत्मा राक्षसी मानव रूप में परिवर्तित होने की किंवदंती को जानता था। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में बैठी भोली और बेफिक्र लड़की असल में और सबकी निगाहों का केंद्र बनी शियाओ को अपने पूरे शरीर में बर्फीली ठंड महसूस हुई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसका सबसे बड़ा रहस्य, वह पहचान जिसे उसने कई वर्षों तक सावधानीपूर्वक छिपा कर रखा था, इस प्रकार निर्दयतापूर्वक जनता के सामने उजागर हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह पूरी दुनिया से निकलने वाली द्वेष और लालच को महसूस कर सकती हो। भय, बेबसी, निराशा, ये सभी भावनाएं उसे ज्वार की तरह डुबो बैठी। उसने अनजाने में अपनी बाहों को गले लगा लिया, उसका शरीर हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। बूम। हालांकि इस भीषण दहशत के ठीक बीच में पुरस्कार का सुनहरा प्रकाश आकाश से उतरा और उसे सटीक रूप से घेर लिया। उसके शरीर में गर्म शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति में तुरंत एक स्तर की वृद्धि हुई। उसी समय उसके शरीर पर मौजूद 3 आत्मा बलयों, 2 पीले और 1 बैंगनी, के रंग स्पष्ट गति से गहरे होते चले गए। बैंगनी रंग और भी गहरा हो गया और पीले रंग की दोनों आत्मा की अंगूठियां सीधी चमकदार बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गईं। 3000 साल पुराने आध्यात्मिक छले, वे उस पर खूब चमके। लेकिन शक्ति में ये वृद्धि और उसकी आत्मा की अंगूठी का विकास दूसरे पुरस्कार से मिलने वाली सुरक्षा की भावना की तुलना में कहीं कम सुकून देने वाला था। शाओ स्पष्ट रूप से एक गहन और रहस्यमय शक्ति को अपने पूरे शरीर पर हावी होते हुए महसूस कर सकती थी। 1 लाख वर्ष की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपनी अनूठी आभा को पूरी तरह से छिपाते और नियंत्रित करते हुए। अब से जब तक वह सक्रिय रूप से स्वयं को उजागर नहीं करती, दिव्य श्रेणी से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसके असली रूप को नहीं देख सकता था। सुरक्षा की यह भावना अंतहीन अंधेरे में दिखाई देने वाली बोर्ड की किरण की तरह उसके लगभग ध्वस्त हो चुके मन को थोड़ा स्थिर कर पाई। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसने अपने बगल में बैठे साथियों की ओर देखा। उसने फ्लेंडर और झाओ के गंभीर चेहरों को देखा और दाई मोबाइल, मां होंजुन और ऑस्कर को भी देखा, जिनकी आंखों में जगदत्तों की लालच का कोई निशान नहीं था। मेरा इरादा इसे सबसे छिपाने का नहीं था। शाओ की आवाज आंसू भरी थी, शोक और भय से भरी हुई थी। बिग डिपर अकादमी। लू शियाओ ने आकाश की ओर देखा, उसके होठों पर एक अटपूर्ण मुस्कान आ गई, जैसा कि उम्मीद थी। 1 लाख साल पुराना कोमल हड्डियों वाला खरगोश मानव रूप में परिवर्तित हो गया। इस आत्मा की विशेषता वाकई इसके नाम के योग्य है। लीवाई ने भौहें चढ़ाकर शराब का एक घूंट लिया और कहा, 1 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस मानव रूप में परिवर्तित हो रहा है, अपने मूल शरीर को आत्मा के रूप में उपयोग कर रहा है। इस छोटी लड़की में तो हिम्मत है, स्पिरिट हॉल में तो शायद ही कोई चैन से बैठ पाएगा। तूफान आ रहा है। लू शियाओ ने हल्के स्वर में कहा, मानो उसकी निगाहें शून्य क्षेत्र को भेद रही हों और उसने स्पिरिट सिटी के भीतर स्थित सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल को देखा। 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल। निंग फैंटेसी, तलवार डोलू और हड्डी डोलू ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमे को देखा। 1 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये दृश्य वास्तव में श्रेक अकादमी में ही मौजूद है। निंग फैंटेसी ने गहरी सांस ली, उनका स्वर अत्यंत गंभीर था। इस बार श्रेक अकादमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। स्वॉर्ड बॉल चेन की आंखें तलवार की तरह तेज थी। कुछ ही स्पिरिट मास्टर 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। स्पिरिट हॉल इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देगा। बोन डोल गुरुओं ने होठों को चटकाते हुए कहा, वाह वाह, उस बूढ़ी फ्रेंड ने तो इस बार सचमुच एक मुश्किल काम उठा लिया है। नहीं, उसने तो दया के छत्ते में हाथ डाल दिया। स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। अन्य जगहों पर व्याप्त समय और चिंता के विपरीत पोप के सर्वोच्च महल में लगभग उन्मादपूर्ण उत्तेजना और जानलेवा इरादे का माहौल छा गया था। सिंहासन पर विराजमान बीबी डोन की गहरी बैंगनी आंखों में अभूतपूर्व चमक फूट पड़ी। वह अचानक सीधी होकर बैठ गई, उसका सुंदर हाथ सर्वोच्च पोप के राजदंड को कसकर पकड़े हुए था। प्रयास के कारण उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। सॉफ्ट बोन्स रैबिट, शियाओ, तो ये तुम ही थे। जो उस समय जाल से बच निकला था, वह असल में श्रेक अकादमी में छिपा हुआ था। उसकी आवाज में अनियंत्रित उत्तेजना और दिल दहला देने वाली हत्या की मंशा का अंश झलक रहा था। बहुत बढ़िया, ये सचमुच उत्कृष्ट है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पहले से ही 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को देख रही हो, जो लाल रोशनी से जगमगा रही थी और उसमें निहित परमात्मा की हड्डी उसे अपनी ओर बुला रही थी। शैतान भालू, भूत तेंदुआ बुजुर्ग। बेबी डोन ने तीखी आवाज में चिल्लाया, आपके अधीनस्थ यहाँ हैं। विशाल हॉल के केंद्र में 2 आकृतियां प्रेतों की तरह चुपचाप प्रकट हुई। वे वास्तव में डेविड डेयर डॉल्हो और घोस्ट लेपर्ड डॉल्हो थे। बीबी डोन खड़ी हो गई, अपनी जगह से नीचे की ओर देखते हुए। उसकी आवाज में निर्वात अधिकार झलक रहा था। श्रेक अकादमी में सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तुरंत और अधिक कर्मियों को भेजें। विशेष रूप से शियाओ को हमारी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। साथ ही सेनाओं को जुटाओ, तैयार रहो, आत्मा की खोज अभियान के लिए। उसकी आंखों में पूर्ण निश्चितता का प्रकाश चमक उठा। हम परम पूज्य पोप के आदेश का आदरपूर्वक पालन करते हैं। डेविड डेयर और घोस्ट लेपर्ड ने एक साथ प्रतिक्रिया दी और उनकी आकृतियां एक बार फिर चुपचाप गायब हो गईं। बेबी डोन सिंहासन पर वापस बैठ गई और आकाश की छत पर शियाओ का नाम देखते हुए उसके होठों पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान थी। इस बार तुम बच नहीं पाओगे, चाहे तुम्हारे पंख क्यों न उग जाएं। अध्याय 33, तारा दो महान वन की यात्रा। श्रेक अकादमी। सन्नाटा छा गया, तभी शाओ की आंसू भरी आवाज सुनाई दी। मेरा इरादा इसे सबसे छिपाने का नहीं था। वीकेंड, कम अति विचारशील। अपने सामने आंसू भरी आंखों वाली नाजुक और असहाय लड़की को देखकर सभी के दिलों में व्याप्त सदमा और भय धीरे-धीरे जटिल भावना में तब्दील हो गया। विशेषकर दाई मोबाइल, मां होंजुन और ऑस्कर, जिन्होंने उसके साथ दिन रात बिताए थे। उस जीवन चंचल और कभी-कभी थोड़ी जिद्दी शियाओ की तुलना एक भयंकर 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस से कैसे की जा सकती है। जियो, तानसान की आवाज थोड़ी कांप रही थी। इस समय उसका दिल उथल-पुथल में था, मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। वह दूसरों की तुलना में अधिक सदमे में था और उसके लिए इसे स्वीकार करना अधिक कठिन था। जिस लड़की से वह बेहद प्यार करता था और जिसकी रक्षा करने की उसने अपनी जान देने की कसम खाई थी, वह वास्तव में 1 लाख साल पुरानी आत्मा राक्षसी जिसने मानव रूप धारण कर लिया था। लेकिन कुछ क्षणों के सब रहने के बाद शियाओ का पीला भयभीत चेहरा देखकर उसकी भावनाएं तुरंत ही हृदय पीड़ा और उसकी रक्षा करने की ओर भी प्रबल इच्छा में बदल गईं। वो शियाओ है, इतना ही काफी है। चाहे वह इंसान हो या आत्मा राक्षस, वही व्यक्ति है जिसे तानसान ने स्वीकार किया है। वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा। डीन, शिक्षक, झाओ, सभी लोग। तानसान की आवाज दृढ़ और संतृप्त थी, जिसमें एक निर्विवाद गंभीरता झलक रही थी। शियाओ मेरे साथी है, हमारे श्रेक 7 लेवल की सदस्य है। उसकी पहचान चाहे जो भी हो, ये कभी नहीं बदलेगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने और अपने सामने मौजूद घातक संकट का विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया। स्पिरिट हॉल इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। उन्होंने संभवतः शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेजा है और वे पहले से ही सुतुर शहर की ओर रवाना हो चुके हैं। उस समय न केवल शियाओ का जीवन खतरे में होगा, बल्कि उसे शरण देने के कारण पूरी श्रेक अकादमी को एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। उसने अपना सिर घुमाया और भारी निगाहों से शियाओ को देखा। उसकी आवाज में अवर्णनीय पीड़ा और अनिच्छा भरी हुई थी। शियाओ, हमें तुम्हारी पहचान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ हम अब नहीं रह सकते। तुम्हें तुरंत निकलना होगा, जितना हो सके दूर जाओ और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढो। फ्लेंडर ने अपना चश्मा ऊपर किया, लेंस के पीछे उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने झाओ गुजी के कंधे पर जोर से थपथपाते हुए कहा, लिटिल सेंस सही कह रही है, शियाओ, तुम्हें अभी निकलना होगा। झाओ गुजी, तैयार हो जाओ, हम। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अचानक एक बदलाव आ गया। एक अवर्णनीय रूप से भयानक दबाव, मानो मांग ताई नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो, अचानक उतर आया।
प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच अचानक एक भूत की तरह एक काली आकृति प्रकट हुई। तानसान और शियाओ के ठीक सामने। नवागंतुक पूरी तरह से एक फटे हुए काले चोगे में लिपटा हुआ था, कद में लंबा था और हवा में शराब की तेज तीखी गंध फैली हुई थी। वहां कौन है? फ्लेंडर के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया। उसकी आत्मा ने तुरंत उसे अपने वश में कर लिया, मानो वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। उनके सामने चुपचाप प्रकट होना और इस तरह का खौफनाक प्रभाव पैदा करना, ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ था। हालांकि उस अंधेरे आकृति ने उनकी अनदेखी की, धीरे से एक हाथ उठाया और अपने सिर को ढकने वाले हुड को हटा दिया। चेहरे पर हल्की दाढ़ी के निशान दिखाई दे रहे हैं, जीवन के उतार-चढ़ाव से अंकित है, फिर भी अपने पूर्ण स्वरूप की दृढ़ रूपरेखा को दर्शाता है। ये चेहरा देखकर तानसान को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा, उसकी आंखों में अविश्वसनीय आनंद और उत्साह भर गया। पिताजी। यह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि क्लियर स्काई डोलो तानहाव था, जो कई वर्षों से लापता था। जैसे ही युशियाओगा ने तानहाव का चेहरा देखा, उसकी पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल भाव प्रकट हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और आदरपूर्वक झुककर कहा, महामहिम क्लियर स्काई। और महामहिम क्लियर स्काई शब्द सुनते ही जियाओ का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा पल भर में राख जैसा हो गया। उसने अनजाने में ही तानसान की बांह को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में अत्यधिक भय भरा हुआ था। शीर्षक डोलो। तानसान के पिता वास्तव में एक उपाधि प्राप्त डोलो थे। वह इतने समय से एक प्रतिष्ठित डोलो की नाक के नीचे ही थी। क्या उसने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया था? तानहाव को शियाओ का डर महसूस हो गया था। उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उन्होंने कर्कश धीमी आवाज में बात की, छोटी बच्ची, डरो मत, मैं पहले से ही एक उपाधि प्राप्त डोलो हूं, मुझे तुम्हारी आत्मा की अंगूठी की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप लिटिल सैन की सच्ची परवाह करते हैं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये शब्द एक शांत करने वाली गोली की तरह थे, जिससे शियाओ की तनावग्रस्त नसों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। तानहाव ने अब उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी निगाहें फ्लेंडर और झाओ जी की ओर मोड़ी और उसके लहजे में एक निर्वात आदेश का भाव था। आप यहाँ नहीं रुक सकते, स्पिरिट हॉल से लोग जल्दी आ जाएंगे। अंततः उसकी नजर तानसान और शियाओ पर पड़ी, तुम दोनों मेरे साथ आओ। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? तानसान ने जल्दबाजी में पूछा। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट, कोरेलिया। तानहाव ने संक्षेप में कहा, केवल वही उसकी सुरक्षा की अस्थायी रूप से गारंटी दी जा सकती है। ये सुनकर शियाओ की आंखों में आशा की एक किरण जगी, घर लौटने की तीव्र इच्छा। उसने अनिच्छा से तानसान की ओर देखा, उसके गले में हजारों शब्द रट गए, जो अंततः आंसू भरी हिदायत में बदल गए। तीसरे भाई, आपको अपना ख्याल रखना होगा। जाना। तानहाव ने अब और देर नहीं की, अपने विशाल हाथ के एक इशारे से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने तानसान और शियाओ को घेर लिया और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। एक काले टूटते तारे की तरह वह आकाश में तेजी से ऊपर उठा, स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर उड़ता हुआ पल भर में सबकी नजरों से ओझल हो गया। श्रेक अकादमी के प्रशिक्षण मैदान पर केवल फ्लेंडर, झाओ जी, युशियाओगा, डाइनोबाई और अन्य लोग ही बचे थे, जो एक दूसरे को भय भरी निगाहों से देख रहे थे। ठीक उसी समय तानहाव, तानसान और शियाओ के साथ स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर दौड़ रहा था। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट, कोरेलिया, लेक ऑफ लाइफ के पास। दो विशालकाय जीव बेचैनी से झील के पानी को मथ रहे थे। उनकी भयावह हवा से आसपास के 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट पे पांव खड़े हो गए थे और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनमें से एक विशालकाय वानर जिसका शरीर पहाड़ जैसा और मांसपेशियां चट्टान जैसी थी, वन सम्राटों में से एक था, टाइटन विशालकाय वानर, एडमिन। उसने अपनी छाती पीटते हुए गरजती हुई गर्जना की, उसकी आवाज में अत्यावश्यकता भरी थी। बड़े भाई, आकाश ने बहन शियाओ की पहचान उजागर कर दी है, अब पूरे महाद्वीप में हर कोई जान गया है। बहन शियाओ मानव लोक में बहुत खतरनाक है, हमें जाकर उसे वापस लाना होगा। इसके बगल में झील के पानी से एक विशाल बैल का सिर उभरा, जिसका सिर जैसा शरीर कुंडली मारकर बैठा था। ये टाइटन जायंट से भी कहीं अधिक गहरा और भयावह आभास देता था। इसका ये जोड़ पाइथन दामिन था। उसकी विशाल लालटेन जैसी आंखें भी गंभीरता और चिंता से भरी हुई थी। एडमिन, शांत हो जाओ। बहन शियाओ की पहचान उजागर होने के बाद मानव जगत के शक्तिशाली विशेषज्ञ, विशेषकर स्पिरिट हॉल के विशेषज्ञ चुपचाप नहीं बैठेंगे। अगर हम जल्दबाजी में मानव जगत में घुस जाते हैं, तो हमारे लक्ष्य बहुत बड़े होंगे और इससे बहन शियाओ को ही परेशानी हो सकती है। लेकिन एडमिन ने बेचैनी से अपना पैर पटका, जिससे धरती कांप उठी। हालांकि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दामिन की आवाज अचानक दृढ़ हो गई। तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि बहन शियाओ सुरक्षित वापस आ जाए। अगर कोई भी इंसान हमारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करेगा। उसकी आंखों में निर्मम हत्या का भाव झलक रहा था। दोनों वन सम्राट एक आम सहमति पर पहुंच गए। उनके विशाल शरीर दो गतिशील पहाड़ों की तरह हिलने लगे। जीवन की झील को छोड़कर तारा दो महान वन के बाहरी छोरों की ओर बढ़ने लगे। अध्याय 34, रैंकिंग में अमर जड़ी बूटी आत्मा का नाम शामिल। एक पल के बाद जैसे ही दामिन और एडमिन स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे, एक प्रतिष्ठित डोलो की शक्तिशाली आभा ने तुरंत उनकी सतर्कता को अत्यधिक बढ़ा दिया। डोलो नाम का एक इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा आने की? एडमिन दहाड़ा और भयानक ध्वनि तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। हालांकि अगले ही पल आध्यात्मिक शक्ति से घिरी हुई आकृति के बदले में उन्होंने उस परिचित आकृति को देखा जिसके बारे में वे दिन रात चिंतित रहते थे। बहन जियोगो। एडमिन की विशाल पुतलियों में पल भर में परमानेंट की चमक फूट पड़ी। तानहाव ने तानसान और शियाओ को जमीन पर उतारा। अपने सामने दो विशालकाय 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक राक्षसों को देखकर तानहाव की हृदय प्रकृति के बावजूद उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलकने से खुद को रोक नहीं पाई। एक साथ 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा राक्षसों का सामना करना, जिनमें से एक की आभा विशेष रूप से अथाह थी, दबाव बहुत अधिक था। इसके अलावा तानसान के दिमाग में एक जबरदस्त कंपन हुआ और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वह स्पष्ट रूप से दामिन और एडमिन से निकलने वाली असीम आध्यात्मिक शक्ति के उतार-चढ़ाव को महसूस कर सकता था, जो समुद्र की तरह विशाल थे, साथ ही उनकी शुद्ध और भयानक आदिम शक्ति को भी। ये 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव है और वे दो हैं। बहन शियाओ, क्या आप ठीक हैं? एडमिन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी, फिर भी उसमें स्पष्ट चिंता झलक रही थी। दामिन और एडमिन को देखकर जियाओ की तनावग्रस्त नसें आखिरकार थोड़ी शांत हुई और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। दामिन, एडमिन, मैं। तानहाव ने अपने मन की उथल-पुथल को दबाते हुए गंभीरता से कहा, मैंने उसे सुरक्षित पहुंचा दिया है। ये स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। स्पिरिट हॉल की पीछा करने वाले किसी भी क्षण आ सकते हैं। विदाई। बोलने के बाद उसने अभी भी कुछ हद तक सब तानसान को ऊपर उठाया, उसकी आकृति एक बार फिर काली छाया में बदल गई और वह बिना किसी झिझक के दूर भाग गया। वह अच्छी तरह जानता था कि दो शत्रुतापूर्ण 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों का सामना करना, खासकर उनके क्षेत्र में, हर पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। टाइटन दैत्यवानर ने उस दिशा को देखा जिधर तानहाव और उसका बेटा चले गए थे। उसने अपनी नाक से सफेद हवा के 2 फव्वारे छोड़े और चेतावनी भरी हुई राहत निकाली, लेकिन अंततः उन्हें नहीं रुका। आकाशीय नीले रंग के अजगर की गहरी निगाहें उन पर घूमी और अंत में शियाओ पर टिक गईं और उसका स्वर नीले रंग के अजगर की गहरी निगाहें उन पर घूमी और अंत में शियाओ पर टिक गईं और उसका स्वर नर्म पड़ गया। आपका वापस आना चाहे, बहन शियाओ। चलिए पहले जीवन की जीत पर लौटते हैं। ठीक उसी समय जब शियाओ की पहचान उजागर होने के कारण महाद्वीप में हलचल मची हुई थी और सतह के नीचे विभिन्न शक्तियां सक्रिय हो रही थी। आकाश का आवरण अप्रभावित प्रतीत हुआ, सुनहरा प्रकाश लगातार बहता रहा और नई रंग संबंधी जानकारी संग्रहित होने लगी। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग, छठा स्थान, किरोटोंटियन क्राइसेंथियम। किरोटोंटियन गुलदाउदी, पादप प्रकार की आत्मा। इसकी विशेषता यह है कि यह आत्मा कोई साधारण पादप आत्मा नहीं है। इसका सारी दुर्लभ फूल और विदेशी घास है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना प्राप्त की है और अमर आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश विरासत में प्राप्त किया है, जो इसे दोनों महाद्वीप की अद्वितीय अमर श्रेणी की आत्मा के रूप में योग्य बनाता है। जब आत्मा प्रकट होती है तो इसकी सुनहरे पराग को चमकते हैं, इसकी पंखुड़ियां उज्ज्वल होती हैं और यह स्वाभाविक रूप से कुलीनता और पवित्रता का आभास कराती है। मालिक, युगवान, स्पिरिट हॉल, उपाधि, गुलदाउदी डोलो। पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ जाती है, सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु 2000 वर्ष बढ़ जाती है और उसकी आत्मा के अनुकूल 30,000 वर्ष पुरानी एक आध्यात्मिक अस्थि प्रदान की जाती है। क्राइसेंथियम डोलो युगवान की आत्मा रैंकिंग में शामिल हो गई। आकाश के ऊपर किरोटोंटियन गुलदाउदी आत्मा का विवरण और पुरस्कार चमकते हुए दिखाई दिए। अमर श्रेणी की आत्मा और अद्वितीय जैसे वाक्यांशों के साथ-साथ आत्मा की शक्ति और आत्मा के छल की आयु में भारी वृद्धि होती है। विशेष रूप से 30,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी, जो किसी झील में फिटे विशाल पत्थर की तरह थी, जिसने महाद्वीप की आत्मा स्वामी की दुनिया में एक और विशाल हलचल पैदा कर दी। अमर श्रेणी की आत्मा, इसका क्या मतलब है? क्या ये शीर्ष स्तर की आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली है? किरोटोंटियन गुलदाउदी, मैंने इस पौधे के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये वाकई अनोखा है? क्राइसेंथियम डोलो युगवान, तो यह उसकी आत्मा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक पादप प्रकार की आत्मा को डोलो उपाधि के स्तर तक विकसित कर सका। उसकी नींव वास्तव में असाधारण है। आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ गई है और सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु 2000 वर्ष बढ़ गई है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि क्राइसेंथियम डोलो की शक्ति में निश्चित रूप से जबरदस्त वृद्धि होगी? और एक आत्मा की हड्डी, 30,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी, यह एक अनमोल खजाना है। स्पिरिट हॉल ने इस बार सचमुच खजाना पा लिया है। कोट। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स ने जोर से चर्चा की, उनके स्वर में ब्रह्म और अनंत ईर्ष्या से भरे हुए थे। अधिकांश स्पिरिट मास्टर्स के लिए अमर श्रेणी की आत्मा एक अपरिचित अवधारणा थी। लेकिन अद्वितीय शब्द को क्राइसेंथियम डोलो की अपनी शक्ति के साथ मिलाकर सभी समझ गए कि यह निश्चित रूप से सामान्य शीर्ष स्तरीय आत्माओं से श्रेष्ठ अस्तित्व था। स्काई कैनोपी के पुरस्कारों ने लोगों को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया, खासकर स्पिरिट बोन, जिसका मूल्य अतुलनीय था। और इस समय सबसे उत्साहित और गौरवान्वित पक्ष स्वाभाविक रूप से स्पिरिट हॉल था।
पोप के सर्वोच्च महल के अंदर वातावरण मूल रूप से शियाओ से संबंधित मामले के कारण हत्या के इरादे से भरा हुआ था। युग विद्वान का नाम रैंकिंग में शामिल होने से अब बहुत सा कुछ हद तक कम हो गया था और उसकी जगह रोमांच की भावना ने ले ली थी। सिंहासन पर बैठी बीबी डोम ने आकाश छत पर युग विद्वान का नाम और उदार पुरस्कारों को देखा और अंततः उसके ठंडे होठों की कोनों पर एक वास्तविक वक्रता दिखाई दी। उसकी आंखों में एक तेज चमक और उसने मन ही मन जल्दी से हिसाब लगाया। युग विद्वान की शक्ति बढ़ गई है और बुई में की बारी भी जल्दी आने वाली है। इससे आत्मा की खोज के अभियान में हमारी सफलता की संभावना बढ़ गई है। महल के अंदर सभी कार्डिनल और प्लैटिनम बिशप ने झुककर बीबी डोम को बधाई दी। बधाई हो परम पूज्य धर्माध्यक्ष। एल्डर की आत्मा असाधारण है, उन्हें आकाश की कृपा प्राप्त हुई है। ये वास्तव में हमारे आध्यात्मिक कक्ष के लिए एक आशीर्वाद है। क्राइसेंथेमम डोलो की शक्ति में भारी वृद्धि के साथ हमारे स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अगले स्तर तक बढ़ जाएगी। इसी बीच क्राइसेंथेमम डोलो युग विद्वान स्वयं जो वर्तमान में बाहर के मामलों की जांच कर रहे थे उत्साह से भर गए। बूम! जब अपार ऊर्जा से युक्त एक मोटा सुनहरा प्रकाश स्तंभ उसे घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी गण अमर झंडे में भीग रहा हो और उसके शरीर के सभी एक लाख रोमचित खुल गए हों। स्तर 95 की आध्यात्मिक शक्ति वाहर्चन जिसने उन्हें वर्षों से रोक रखा था तुरंत दूर हो गई। तुरंत ही ये चकनाचूर हो गया और 96वें स्तर पर पहुंच गया। जिस बात ने उसे और अधिक आनंदित किया वह थी उसके चारों ओर मौजूद 9 आत्मा के छल्ले पीला पीला बैंगनी बैंगनी काला 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 काला। उनके रंग तेजी से गहरे होने लगे। विशेष रूप से पहले 4 आत्मा वलय 2 की 100 वर्षीय आत्मा वलय सीधे गहरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गए और बैंगनी रंग के 2000 साल पुराने आत्मा के छल्ले और भी गहरे हो गए धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित होते हुए। हालांकि वे सभी 10,000 वर्षों तक उन्नत नहीं हुए लेकिन स्पिरिट की गुणवत्ता में समग्र सुधार से स्पिरिट एबिलिटी पावर और स्पिरिट पावर भंडार में स्पष्ट वृद्धि हुई। अंत में एक स्पिरिट बोन जो एक कोमल सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी गुलदौदी की आकार की थी और उस पर रहस्यमय पैटर्न बने हुए थे धीरे धीरे संग्रहित होकर उसके माथे में विलीन हो गई। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। मानसिक शक्ति का एक शीतल और विशाल प्रवाह तात्कालिक रूप से उसकी चेतना के सागर में प्रवाहित हुआ जिससे उसकी दिव्य चेतना स्पष्ट हो गई और उसकी बोध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके साथ ही उनकी अपनी आत्मा पर उनकी समझ और नियंत्रण एक और स्तर तक गहरा हो गया। हा हा अमर आत्मा। आकाशमंडल ने मेरे युग विद्वान की आत्मा को अमर श्रेणी का माना है। युग विद्वान उत्साह और आत्मसंतुष्टि से भरी आवाज में आसमान की ओर देखकर जोर से हंसने लगा। उसने अपने माथे पर बने स्पिरिट बोन के निशान को धीरे से छुआ जो अभी पूरी तरह से मिटा नहीं था और अपने शरीर के भीतर बढ़ती हुई शक्ति को महसूस किया। 30,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी भगवान मेरी मदद करे वो बूढ़ा हुई में देखते हैं इस बार वो ईर्ष्या से मर तो नहीं जाता। वह अपने केरोटोनियन गुलदाउदी पर पहले से ही बेहद गर्व करता था। स्पिरिट और अब स्काई कैनोपी द्वारा अद्वितीय अमर श्रेणी की आत्मा के रूप में प्रमाणित होने के बाद उसे इतना जबरदस्त बढ़ावा मिला था। वह इतना प्रसन्न क्यों नहीं होता। अध्याय 35 तानभाव ने अपनी चाल चली। जिस प्रकार क्राइसेंथेमम डोलो अपनी बढ़ी हुई शक्ति पर आनंदित था उसी प्रकार महावीर की विभिन्न प्रमुख शक्तियां अमर श्रेणी की आत्मा और उदार पुरस्कारों से हिल गई। भूमि में जैसी एक शख्सियत तेजी से पहाड़ों और नदियों को पार कर रही थी। इसका लक्ष्य बालाक साम्राज्य के सुदूर शहर में स्थित श्रेय अकादमी था। यहाँ आकृति हल्की काली धूल में लिपटी हुई थी जिसमें एक शीतल और लौकिक आभा थी। यह कोई और नहीं बल्कि भूल भूमि थी जिसे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष द्वारा शियाओ को पकड़ने का आदेश दिया गया था जो 1 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस था जिसने मानव रूप धारण कर लिया था। स्वाभाविक रूप से उसने युग विद्वान की आत्मा के बारे में जानकारी भी देखी जो स्काई कैनोपी पर सूची में शामिल थी। उसने दूर आकाश में प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ उड़ता हुआ देखा। भूमि के होठों का कोना जो अंधेरे में छिपा हुआ था थोड़ा सा फर्क था उसके दिल में अपने पुराने साथी के लिए सच्ची खुशी का एहसास हुआ। उस बूढ़ी गुलदाउदी की किस्मत तो कमाल की है एक अमर आत्मा हम इस बार तो उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल गया। भूमि ने मन ही मन बुदबुदाया उसके स्वर में दबी हुई ईर्ष्या का भाव था। वह और युग विद्वान दशकों से साझेदार थे और उनके बीच असाधारण रूप से घनिष्ठ संबंध था। हालांकि वे अक्सर आपस में झगड़ते थे लेकिन उनके बीच गहरी भावनाएं थी। युग विद्वान की शक्ति में वृद्धि स्पिरिट हॉल और उनके संयुक्त मार्शल सोल फ्यूजन कौशल होलोस्टैटिक डोमेन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। हालांकि ये खुशी जल्दी थोड़ी सी चिंता में बदल गई। यहाँ तक कि ओल्ड क्राइसेंथेमम के केरोटोनियन क्राइसेंथेमम का भी छठा स्थान था। फिर मेरी आत्मा भूमि का दिल बैठ गया। उनकी आत्मा अत्यंत अनूठी थी जो मृत्यु के कारण विकृत हो गई थी। उनकी सहज आत्मा और प्राण के परिवर्तन का एक संयोजन जागृति जो इसे डोलो महावीर के लिए अद्वितीय एक विचित्र अस्तित्व बनाती है। उनका मानना था कि उनकी विशेषता निश्चित रूप से युग विद्वान से कम नहीं थी लेकिन स्वर्गीय रैंकिंग का प्रत्याशित थी और उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसे भूल जाओ अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। भूमि ने विचलित करने वाले विचारों को झटक दिया। उसकी आंखें एक बार फिर ठंडी और तेज हो गई। परम पावन धर्माध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि है। मुझे तुरंत श्रेय अकादमी जाना होगा और उसे 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस को पकड़ना होगा। खुफिया जानकारी के अनुसार श्रेय अकादमी में केवल फ्लेंडर और जाओ बुजी दो स्पिरिट सेंट और यू शियाओगांग थियोरेटिकल ग्रैंडमास्टर ही थे। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अकेले ही उन सबको रास्ते से हटाने के लिए काफी था। ये सोचते हुए भूमि ने अपनी गति फिर से बढ़ा दी और उसका शरीर लगभग अदृश्य प्रेत छाया में बदल गया। हवा में चीरते हुए वो तेजी से भाग गया। श्रेय अकादमी वातावरण इतना भारी था कि मानो पानी टपक रहा हो। तानभाव के तानसान और शियाओ के साथ चले जाने के बाद फ्लेंडर जाओ बुजी यू शियाओगांग और जो लोग बचे थे दाई मुबाई माहुन जुन ऑस्कर और अन्य उन्होंने तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर लिया। जल्दी करो सब लोग साथ चलो हमें सुदूर शहर के आसपास का इलाका तुरंत छोड़ देना चाहिए। फ्लेंडर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने अपने उल्लू के पंख फैलाए और हवा में सतर्कता बनाए रखी। जाओ बुजी लोहे की मीनार की तरह टीम के आगे खड़े होकर पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। यू शियाओगांग बच्चों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे। उनकी भौहें तनक रही थी और उनका दिल भविष्य की चिंता से भरा हुआ था। हालांकि जैसे ही वे अकादमी के जर्जर द्वार से बाहर निकले और भागने की तैयारी करने लगे भनभनाहट एक ठंडी जानलेवा खामोश आभा जो आत्मा को जमा देने में सक्षम प्रतीत होती थी बिना किसी चेतावनी के छा गई। आसपास का तापमान अचानक गिर गया और रोशनी कम हो गई। विकृत धुंधली भूतिया परछाइयां अचानक हवा में प्रकट हुई। उन्होंने खामोश चीखें निकाली और तुरंत ही श्रेय अकादमी के सभी लोगों को घेर लिया मानो वे वो भूतलोक में गिर गए हों। अरे और आप सब कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजीब उपहासपूर्ण और भयावह रूप से हथियारी आवाज चारों दिशाओं से आती हुई प्रतीत हुई। यह नियमित था जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बुरा हुआ। यू शियाओगांग ने इस परिचित और भयावह आभा को महसूस किया जो सर्वव्यापी भूतिया परछाइयों के साथ मिश्रित थी। उसके मन में तुरंत एक नाम आया और वह घबराकर चिल्लाया ये स्पिरिट हॉल का भूत डोलो है भूमि में। उसके उद्गार के बाद चारों ओर फैली भूतिया परछाइयां अचानक पीछे हट गईं और सौ नदियों के समुद्र में लौटने की तरह पास में ही एकत्रित हो गईं। एक आकृति जो पूरी तरह से एक चौड़ी काले वस्त्र में लिपटी हुई थी जिसका रूप मायावी था और जिसमें कोई ठोस तत्व प्रतीत नहीं होता था धीरे धीरे प्रकट हुई। वह वास्तव में घोस्ट डोलो था भूमि जो दौड़कर वहां पहुंच गई थी। शाओ को मेरे हवाले कर दो और मैं श्रेय अकादमी में सभी की जान बख्श दूंगा। भूमि की आवाज गहरी और प्रकट थी जिसमें निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। वरना आज तुम सब मेरे लिए खोई हुई आत्माएं बन जाओगे। जैसे ही वह बोला उसकी विशाल मानसिक शक्ति जो कि टाइटल डोलो से संबंधित थी जमीन पर बहते पानी की तरह फैल गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति और अकादमी के हर कोने की सावधानीपूर्वक जांच करना। वो कहां है। हालांकि कई दौर की जांच के बाद उसे न तो 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस से संबंधित कोई विशिष्ट आभा दिखाई दी न ही शियाओ की आकृति। भूमि की भौहें तन गई और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी और क्रोधित हो गई। खबर मिलते ही वो पूरी रफ्तार से यहां पहुंचा था। क्या अभी बहुत देर हो चुकी थी। यू शियाओगांग ने उपाधिधारी डोलो द्वारा डाले गए भयानक दबाव को दबाया गहरी सांस ली आगे बढ़ा और गंभीरता से कहा आपका महामहिम घोस्ट डोलो अपनी शक्ति व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शियाओ वह अब अकादमी में नहीं है बस स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट लौट गई है। क्या भूमि की आभा पल भर में हिंसक हो गई और उसकी निर्मम हत्या की मंशा लगभग ठोस रूप ले चुकी थी। इससे दाई मुबाई माहुन जुन और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बर्फीले तहखाने में गिर गए हों। उनके शरीर अकड़ गए और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तुमने उसे जाने देने की हिम्मत कैसे की। पीला पीला बैंगनी बैंगनी काला 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 काला। भूमि के पैरों के नीचे से तुरंत 9 आत्मा के छल्ले उठ खड़े हुए। वह भयानक टाइटल डोलो दबाव बिना किसी हिचकिचाहट के जारी हुआ मानो 10,000 झांग ऊंचा पहाड़ हो जो फ्लेंडर जाओ बुजी और अन्य लोगों पर भयंकर रूप से दबाव डाल रहा हो। इससे उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आत्मिक शक्ति का संचार धीमा हो गया। चूंकि आपने उस व्यक्ति को भागने दिया जिसे परम पावन धर्माध्यक्ष ने विशेष रूप से भागने का अनुरोध किया था इसलिए मैं आपके जीवन का उपयोग करके इसकी थोड़ी सी भरपाई कर सकता हूं। भूमि की आवाज में हिंसक हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उसकी निगाहें सब पर घूमी। यू शियाओगांग पर थोड़ी देर रुकी। उसकी आंखों में आशंका की झलक दिखाई दी। उसे यू शियाओगांग और सुप्रीम कोर्ट बीबी डोंग के अतीत के बारे में पता था। आज वह फ्लेंडर को मार सकता था वह झाओ जी को मार सकता था और वह छात्रों को भी मार सकता था। लेकिन यू शियाओगांग बेहतर यही होगा कि उसे स्वयं परम पावन के हवाले कर दिया जाए। शियाओगांग बच्चों को लेकर जाओ हम उसे रोक लेंगे।
फ्लैंडर की आंखें लाल हो गईं और उसने एक दहाड़ मारी। साथ ही उसने और झाओ जी ने अपने स्पिरिट अवतार सक्रिय कर लिए और छात्रों के जीवित रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद को सुरक्षित करने के लिए जी जान से लड़ने की तैयारी करने लगे। मां होमजुन, ऑस्कर और बाकी लोग पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे। टाइटल डॉलों के जानलेवा इरादे का सामना करते हुए वे प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस नाजुक क्षण में बस आकाश से अचानक हवा के तेज बहने की एक बेहद धीमी सी आवाज सुनाई दी। एक अत्यंत अत्याचारी और भयावह आभा मानो आकाश को चकनाचूर कर देने का इरादा रखती हो अचानक ही छा गई। उन्होंने एक विशालकाय काले रंग का महान हथौड़ा देखा जो गहरे लाल रंग के पैटर्न से लिपटा हुआ था और अनंत शक्ति और विनाश की आभा बिखेर रहा था। आकाश से गिरते हुए की तरह ये 10,000 जून की गति को अपने साथ लिए हुए था। ये गुई मेई के स्थान की ओर तेजी से बढ़ा। उसी समय एक ठंडी और दबंग आवाज बिजली की कड़क की तरह रात के आकाश में गूंज उठी। एक नन्हा भूत यहाँ बेतहाशा हरकतें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दफा हो जाओ, तान हाओ। गुई मेई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। उसे उस विशाल हथौड़े से निकलने वाली परिचित और भयावह शक्ति का एहसास हुआ। ये बिल्कुल क्लियर स्काई डॉलो, तान हाओ का क्लियर स्काई हैमर था। अध्याय 36 गुई मेई का नाम सूची में शामिल। इस अचानक हुए हमले का सामना करते हुए गुई मेई जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह दहाड़ा और उसके शरीर के चारों ओर सातवां आध्यात्मिक घेरा अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार। पल भर में गुई मेई की आकृति पूरी तरह से मायावी हो गई, मानो वह आसपास की छाया में विलीन हो गई हो। असंख्य शोकपूर्ण भूतों की चीखें गूंज उठी। उसका शरीर असंख्य द्वेषपूर्ण और उग्र आत्माओं से बनी एक विशाल भयानक भूतिया छाया में परिवर्तित हो गया, जिससे सघन नीची ऊर्जा निकल रही थी। इस अत्याचारी हमले का बलपूर्वक सामना करने का प्रयास। गड़गड़ाहट। क्लियर स्काई हैमर और गुई मेई के स्पिरिट अवतार के बीच भयंकर टकराव हुआ। अचानक एक भयानक ऊर्जा का तूफान आया, जिसने आसपास की जमीन को तहस-नहस कर दिया और पेड़ों को तोड़ दिया। गुई मेई ने भले ही अपना स्पिरिट अवतार सक्रिय कर लिया था, लेकिन तान हाओ के इस भयंकर हमले के बावजूद वह घायल हो गया। वह विशालकाय पेड़ जैसी छाया चकनाचूर हो गई, जिससे उसमें हिंसक लहरें उठने लगीं और वह काफी अधिक मायावी बन गई। स्पष्टतः उन्हें काफी नुकसान हुआ था। गुई मेई मन ही मन भयभीत हो गया। वह जानता था कि तान हाओ शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंदी पहले से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होगा। तान हाओ के हस्तक्षेप के बाद आज किसी को भी मारने के बारे में भूल जाए। क्या वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट पाएगा? यह अपने आप में एक सवाल था। तान हाओ, क्या तुम्हें मेरे स्पिरिट हॉल का दुश्मन बनने पर ही जोर देना है? गुई मेई ने दहाड़ मारी, बहादुरी का दिखावा करते हुए, लेकिन झूठा प्रदर्शन किया। हम बकवास बंद करो, या तो भाग जाओ या मर जाओ। कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष के ऊपर तान हाओ की आकृति प्रकट हुई, जिसके हाथों में एक लघु आकार का क्लियर स्काई हैमर था। हालांकि उसके कपड़े फटे पुराने थे, फिर भी उसकी विश्व प्रभुत्वपूर्ण आभा मनमोहक थी। तान सान चुपचाप उसके पीछे खड़ा था, जटिल दृष्टियों से नीचे के दृश्य को देख रहा था। गुई मेई ने तान हाओ को ध्यान से देखा, फिर फ्लैंडर और अन्य लोगों की ओर देखा, जो युद्ध के लिए तैयार थे, ये जानते हुए कि स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। अगर वह यही रुका रहा, तो तान हाओ की पूरी ताकत से हमला करने पर वह सचमुच नहीं मारा जा सकता था। वाह, कितना साफ आसमान है। मैं, गुई मेई, आज जो कुछ हुआ उसे याद रखूंगी। परम पावन धर्माध्यक्ष इस मामले को यूं ही शांत नहीं होने देंगे। एक भीषण धमकी छोड़कर गुई मेई की आकृति पल भर में काले धुएं के अंधेरे गुबारों में बदल गई और एक लहर की तरफ पीछे हट गई। पलक झपकते ही वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, अपने पीछे केवल ठंडी आवाज छोड़ गया, जो अभी पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी। घोस्ट डॉलों को पीछे हटते देख फ्लैंडर, झाओ जी और अन्य लोगों ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। अभी उस पल में उन्हें सचमुच मृत्यु का आभास हुआ। सभी लोग तुरंत आगे बढ़े और पेड़ के शीर्ष पर बैठे तान हाओ को आदरपूर्वक प्रणाम किया। हमें बचाने के लिए महामहिम क्लियर स्काई का बहुत-बहुत धन्यवाद। तान हाओ ने हाथ हिलाया, उसकी आवाज अभी भी गहरी और प्रकट थी। छोटी सान ने मुझसे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। इसके अलावा तुमने छोटी सान को शिक्षित करने में दया दिखाई है, इसलिए मेरा हस्तक्षेप करना उचित ही है। उसकी निगाह नीचे खंडहर हो चुकी अकादमी और स्तब्ध भीड़ पर पड़ी और उसने उन्हें चेतावनी दी। यहाँ लंबे समय तक रहना सुरक्षित नहीं है। स्पिरिट हॉल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए और अकादमी के पुनर्निर्माण के लिए कोई और स्थान खोजना चाहिए। भविष्य में आपको अधिक सावधान रहना होगा। फ्लैंडर और बाकी सबने गंभीरता से सिर हिलाया। इस कठिन अनुभव के बाद वे जानते थे कि उन्हें कुछ समय के लिए छिपकर रहना होगा और दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। तान हाओ ने और कुछ नहीं कहा। तान सान को लेकर वो पलक झपकते ही रात के अंधेरे में गायब हो गया। ठीक उसी समय जब शेख समूह खुद को संभाल रहा था और इस अशांत क्षेत्र से पूरी तरह भागने की तैयारी कर रहा था। ऊंचाई पर स्थित आकाश का आवरण नीचे की हलचल से पूरी तरह प्रभावित प्रतीत हो रहा था और सुनहरी रोशनी एक बार फिर से तेज चमक रही थी। नई रैंकिंग सूची की जानकारी संक्षेपित होने लगी। विशेष मार्शल सोल रैंकिंग 5वां स्थान गुई मेई। गुई मेई एक विशेष अलौकिक आत्मा। इसकी विशेषता इस तथ्य में निहित है कि यह आत्मा स्वाभाविक रूप से जागृत नहीं हुई थी, बल्कि यह आत्मा की शक्ति के साथ मिलकर मृत्यु की चरम परिस्थितियों में मूल आत्मा के परिवर्तन से निर्मित एक विशेष अस्तित्व है। इसका रूप अलौकिक है। इसमें आत्मा बल नहीं है, केवल प्रेत जैसी छायाओं की परतें हैं। यह अधिकांश शारीरिक हमलों से प्रभावित रह सकती है। छाया और आत्मा की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है और अप्रत्याशित है। यह एक अनोखी घटना है जो 100 वर्षों में डॉलो महाद्वीप में शायद ही कभी देखी गई हो। मालिक गुई मेई स्पिरिट हॉल उपाधि घोस्ट डॉलो। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ जाती है। सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु 3000 वर्ष बढ़ जाती है और उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से संगत 50,000 वर्ष तलीय धड़ की आध्यात्मिक हड्डी प्रदान की जाती है। खतरे से बाल-बाल बचने के बावजूद मन में अभी भी डर का भाव बना हुआ था। गुई मेई को सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। उसने महसूस किया कि अपार ऊर्जा से भरा एक सुनहरा प्रकाश स्तंभ अंतरिक्ष को पार कर रहा है और उसे सटीक रूप से गिर रहा है। ये है। गुई मेई को आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो कई वर्षों से 95वें स्तर पर स्थिर थी, इस शक्ति के बल पर मक्खन गर्म चाकू की तरह अवरोध को तोड़कर आगे बढ़ गई। 96वें स्तर पर पहुंच गया। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद 9 आध्यात्मिक वलयों का रंग भी तेजी से गहरा होने लगा। पहले 4 वलय सीधे बैंगनी रंग के हो गए और उसके बाद के काले वलय और भी गहरे और काले हो गए। स्पिरिट रिंग की आयु में कुल 3000 वर्षों की वृद्धि से युग गुमान की 2000 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्राप्त हुए। अंत में एक घड़ी आत्मा की हड्डी जो स्याही की तरह पूरी तरह से काली थी, फिर भी उसकी सतह पर अजीब गहरे सुनहरे रंग के पैटर्न बन रहे थे, जिससे घनी और आत्मा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे, धीरे-धीरे संघनित हो गई। उसके शरीर में विलीन हो जाना। एक 50,000 साल पुरानी धड़ की आत्मा की हड्डी। इसका मूल्य एक स्पिरिट बोन से कहीं अधिक था, जिससे स्पिरिट मास्टर की शारीरिक गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ। हा हा। अपने शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति और धड़ की आत्मा की हड्डी को महसूस करते हुए जो उसकी आत्मा से इस तरह मेल खाती थी मानो वे एक ही हो, गुई मेई को हंसने से नहीं रोक सका। पहले की निराशा और नाराजगी दूर हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी गुई मेई स्पिरिट रैंकिंग सूची में शामिल हो गया है और यह प्राइस इंटेंसिटी ऊपर रैंक पर है। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं और वह अधिक ठोस हो गई है। परछाइयों और आत्माओं पर उसका नियंत्रण अधिक मजबूत था। अलौकिकता की क्षमता में भी कुछ हद तक वृद्धि हुई प्रतीत हुई। महाद्वीप की सभी प्रमुख शक्तियां घोस्ट डॉलों को देखकर एक बार फिर गहरे सदमे में थी। गुई मेई की आत्मा का दर्जा क्रिसेंटियम डॉलों से ऊपर था और उसे और भी अधिक समृद्ध पुरस्कार प्राप्त हुए थे। विशेष रूप से 50,000 साल पुरानी धड़ की आत्मा की हड्डी जिसने उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया। क्या भूत डॉलों की आत्मा वास्तव में मृत्यु के बाद हुए परिवर्तन से बनी थी? यह बिल्कुल अनसुना है। शारीरिक हमलों से अप्रभावित, ये तो बहुत ही असामान्य है, इसलिए तो उसे निपटना इतना मुश्किल है। स्पिरिट रिंग की आयु में 3000 वर्ष जुड़ गए। एक 50,000 वर्ष पुरानी धड़ की आत्मा की हड्डी थे भगवान, एक ही दिन में स्पिरिट हॉल में 2 उपाधि प्राप्त डॉलों की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। क्राइसेंटियम डॉलो और घोस्ट डॉलो के पास पहले से ही मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। अब जब दोनों की ताकतें बढ़ गई हैं, तो उस होलोस्टैटिक डोमेन की शक्ति शायद लेवल 98 या यहां तक कि लेवल 99 को भी चुनौती देने के लिए काफी है। पीक ब्लू 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल, ब्लू लाइटनिंग टाइरिंग ड्रैगन क्लैन और अन्य शक्तियों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। स्पिरिट हॉल की शीर्ष युद्ध शक्ति का लगातार मजबूत होना स्पिरिट हॉल से संबंध न होने वाले सभी गुटों के दिलों पर एक भारी काले बादल की तरह मंडरा रहा था। इस स्काई कैनोपी रैंकिंग सूची के कारण महाद्वीप का संतुलन धीरे-धीरे बिगड़ रहा था और इस समय स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा और प्रतिरोध अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। सर्वोच्च पोप महल के अंदर बेबी डोम ने आकाश की छत पर गुई मेई का नाम और पुरस्कार देखा। उसके होठों के कोने पर मुस्कान और भी ठंडी और संतुष्टि भरी हो गई। युग गुमान गुई मेई, बहुत बढ़िया, इस स्पिरिट हॉल में मेरा अधिकार और भी बढ़ गया है। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की लौ चमक रही थी। एक बार जब मैं ईश्वर की परीक्षा पूरी कर लूंगी, तो इस महाद्वीप में बदलाव आएगा। आकाश में सुनहरी रोशनी लगातार बहती रही और स्पेशल मार्शल सोल रैंकिंग में शीर्ष 4 स्थानों को लेकर बनी उत्सुकता ने सभी के दिलों को मोह लिया। और इसके पीछे तेजी से बिगड़ती अंतर्धाराएं और भी तीव्र होने लगी थी। अध्याय 37 नीला चांदी सम्राट।